अच्छा लगेगा मुझे भी आप सबको राइट दीपा मैम, देखकर। राधे राधे, जय गुरु राधे जी ऑल, राधे, जय राधे गुरु राधे जी। टू ऑल। प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। आपके अगर कैमराज ऑन रहेंगे तो आपकी और हमारी एनर्जी बढ़ेगी। आपकी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इस बहाने हमारी भी बढ़ जाएगी। अभी अभी हाँ मैडम ने क्या पढ़ाया था, कुछ दिन पहले पढ़ाया था, कलर थेरेपी। हाँ, बताया अभी था कल ना। ही खत्म हुआ कलर कल थेरेपी। खत्म, कल रात को अभी क्लास चल लास्ट हो रही थी उसकी। हाँ आपने कितने सुंदर सुंदर चेहरे, कितने जिंग भर में रंग बिखेर रखे हैं। उनसे कुछ तो हमें ऊर्जा लेने दो। गौतम जी ने हाँ। ब्लू कलर की एनर्जी दे रखी है। आईफोन वाली मैम ने येलो कलर की एनर्जी ले रखी है, देखो। राइट। कितनी सारी एनर्जीज हैं जीवन में, कितने सारे कलर्स हैं। और ये एनर्जीज हमें बिखेरते रहना चाहिए। राइट। राइट। सो कैमरा ऑन करने से आपका और हमारा आई कांटेक्ट ज्यादा बढ़ता है, मजा ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है। ये समझ आता है आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी क्वेरीज आपके चेहरे से दर्शाती है। राइट। दीपा मैम, आप हाँ कंटिन्यू करो, 1 मिनट में मैं हाजिर होता हूँ दूसरी क्लास ऑन हाँ। करा के। जी श्योर भैया। तो वेलकम एवरीबॉडी। आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का वेबिनार है हमारा चिकित्सा से रिलेटेड। ये हमने ना एक थोड़ी सी सीरीज, मुझे लगा एक सीरीज चला लेनी चाहिए कि अपने डॉक्टर स्वयं बने। तो अभी उसी सीरीज का कल एक पार्ट हमने फिनिश किया कलर थेरेपी के फॉर्म में। ठीक है। अभी बाकी लोगों को भी थोड़ा सा कलर थेरेपी के बारे में, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, अभी कल ही खत्म हुआ है, तो आपके एक बार चर्चा भी कराते हैं उस विषय पर, कैसा रहा उनका अनुभव। और उसके बाद आज चलेंगे हम आगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी की तरफ, जो नंबर से हम समझ सकें कि उस नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें कौन सी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ सकती हैं, किसकी संभावनाएं हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हो चुकी हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कई बार हम इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम्स को और वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अगर हम पहले से समझ लें कि इन नंबर्स का अंदेशा है, या कभी हमें ऐसा लगा हो हाँ ये ऐसा होता है हमारे साथ, कभी कभी होता है, अभी वो कभी कभी लग रहा है, तो एक एज पे वो बढ़ भी सकता है। तो उसको आज हम समझेंगे, उससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी लाइफ में कहाँ आपको हेल्प कर सकती है कि आपको डॉक्टर तक ना भागना पड़े, उससे पहले रेमेडीज आप ही कर लें और उसको समझ लें। आपको अपनी डाइट में चेंज करना है, आपको उसके लिए कोई रेमेडी करनी है, या आपको अपने पे ध्यान देना, अपना रूटीन चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकें। ठीक है। तो आज हम उसमें क्या क्या सीखेंगे, आज हम आज हम सीखेंगे, एक बार सीखेंगे टॉपिक कर मैडम, लेते हैं। हाँ जी भैया। आज हम सीखेंगे हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। भैया आवाज नहीं आई आपकी, मैं दोबारा मैं कह बोलो। रहा हूँ आज हम सीखेंगे हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। यस। राइट। हाँ। अगर आपके पास स्वस्थ जीवन है तो जीवन में कुछ भी कर सकोगे। यस। सत्य। राइट। हाँ। सो आज हम रियल फैक्ट्स में जो आपको चीज मैम सिखाने वाली हैं, ये आपके जीवन में आप देखेंगे ना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप खुद एनालाइज कर पाएंगे। हाँ, ये समस्याएं कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती हैं। एक नंबर वाला पीएन क्या बोल रहा है, 2 नंबर वाला डीएन क्या बोल रहा है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या बोल रहा है, आज ये सब चीजें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेरी नाउ। क्वेरी लूंगा मैं लास्ट के अंदर। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे हम उस पर बात करेंगे, उसकी क्वेरीज भी लेंगे, उस बात को समझेंगे। जितना पढ़ाएंगे उसके उपाय भी दूंगा। देंगे ना मैम आज? जी। हाँ, सारे तो राइट। नहीं, थोड़े से देंगे। हाँ, कुछ तो देंगे, मतलब जितना आज हाँ पढ़ेंगे उतने बिल्कुल। उपाय तो दे ही जाएंगे। हाँ। राइट। सो कुछ ना कुछ आपके जीवन में वैल्यूएट करेंगे। सो एक चीज, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, पेपर बुक पेन ले लो और नोट करना शुरू कर दो। तो रेडी हो तो देखो चैट में यस, सो वी कैन स्टार्ट ओवर देयर। तो हेल्थ की तरफ भागे फिर अपने। राइट, आर यू रेडी यस। गाइस? देखो मैडम, यस तो आगे। यस मैम, सब ठीक है। जने रेडी हैं। ये एक ध्यान रखना, जितने यस लिख रहे हो ना, एक चीज पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा भी वापस मैं ही। राइट। कहीं लिखने का ऐसे नाटक करो और हाँ मैं क्वेश्चन पूछ लो नहीं मिले, ऐसा नहीं करना। हाँ। सो गेट रेडी फॉर दिस गाइस। हम आज सीखने वाले हैं मेडिकल इमोलॉजी, कुछ एक फ्यू पॉइंट्स, और जहां हमें समझ आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और उसी डेट ऑफ बर्थ को हम कनेक्ट करेंगे आयुर्वेदा से। और आप देखेंगे कि वो चीजें हमारे जीवन में कैसे हमारे आती हैं और किस तरीके से रहती हैं। ये एक्चुअली आपको जो सिखाने की कोशिश करेंगे आज वो, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन में रोल प्ले करता है। मेडिकल इमोलॉजी आपको समय से पहले आपको अवगत करा देता है कि आपके जीवन में क्या समस्या, किस प्रकार की बीमारी का इम्पैक्ट आ सकता है। आपने सबने देखा होगा आपके जीवन में कभी कभार, हम सब के, मतलब मेरे या कि आप एक अलग नहीं, हम सब एक मानव जीवन से हैं और एक किसी ना किसी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं। यस। राइट। और उन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कभी हमारे किसी ना किसी के दांत का दर्द 3 महीने आके चला जाता है,
किसी को 2 दिन आके जाता है, राइट। किसी के पाँव में दर्द 6 महीने रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है, राइट। किसी किसी को हेडेक है, वो 6 महीने चलता है। किसी के एक आंख में दर्द कंटिन्यू बनता है, किसी को सर्वाइकल आके 6 महीने, 1 साल, 2 साल परेशान करके चला जाता है। ये सारा का सारा खेल क्या है? 1 to 9 नंबर्स, मतलब इन आवर प्लैनेट्स, राइट। ईच एंड एवरी प्लैनेट इज इम्पैक्ट टू अस। तो कौन सी दशा, अंतरदशा, महादशा, कब, कैसे, परितंत्र दशा कैसे इम्पैक्ट करती है, कौन सा बीएन इम्पैक्ट करता है, कौन सा डीएन इम्पैक्ट करता है, ये सब हमें समझ। पर इस चीज की खासियत क्या है? इस कोर्स में आपको जो आएगा मैम का, जो आज हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ने वाले हैं, इसके आपको सब उपाय दिए जाएंगे। अगर आप इसके उपाय कर लेते हैं, अगर हम लोग इसके उपाय कर लेते हैं, तो आने वाला इम्पैक्ट जो है वो हमारे पर कम हो जाएगा। मैं आज भी बताता हूँ, वी आर रियली थैंक्स टू दैट कि हम लोग इंडिया में बॉर्न है, जहाँ मेडिकल सर्विसेज आज भी बहुत सस्ती है। मेडिकल सर्विस रियल में ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेटिबल में हम बहुत सस्ती सर्विसेज हमें मिलती है। ऊपर से इंश्योरेंस बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इंश्योरेंस मिल जाते हैं। और थैंक यू टू बहुत एजुकेटेड और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स इंडिया में अवेलेबल है। हमें सबसे पहले मेडिकल सेवा को कभी नहीं भूलना है, पर ये उपाय करने से हमें वो इम्पैक्ट कम बढ़ जाएंगे, हम छोटे में छूट जाएंगे, या उनके प्रभाव हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो शायद किसी की जीवन की बड़ी घटना को आप छोटे से काल में टाल दोगे, तो ये बड़ा ही प्रभावशाली है, राइट। सो शुरू करते हैं मैम। हाँ जी। सो प्लीज कंटिन्यू विद कैसे करेंगे और आज कैसे बुक्स चालू करवा यस। रहे हाँ हाँ बिल्कुल, अपना कॉपी हैं। पेन उठाइए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 to 9 से रिलेटेड, यानी कि 1 to 9 जो हम प्लैनेट्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उन प्लैनेट से रिलेटेड कौन सी बॉडी के इश्यूज हैं, आपकी इलनेस है, हमें आ सकती हैं, हम पहले उसको पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे उसके बाद कि वात, पित्त और कफ हमारी बॉडी में कैसे रिलेट करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ, और उनके बिगड़ने से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जितने भी अभी हम बॉडी पार्ट्स नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बहुत सारी इलनेस या डिसीजेस लिखवाऊंगी। अब उन डिजीजेस को लिखने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम 1 को बॉर्न हुए हैं या हम 2 को बॉर्न हुए हैं तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आएंगी और हम डर रहे हैं। ये डराने के लिए साइंस नहीं है, या आपको आगाह करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं या इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं या कोई ना कोई आ रही होगी। तो रिलेटिव करने का ये नहीं है कि वो सारी होंगी, हमें उनसे रिलेशन होता है हर एक ऑर्गन का। हर ऑर्गन का फिर रिलेशन होता है हमारे वात, पित्त और कफ के साथ। हम अपनी बॉडी में किस तरह का फ्लूइड लेते हैं, किस तरह का हम फूड इनटेक करते हैं, या हमारा डेली रूटीन क्या है, राइट। तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, फटाफट से लिखिए। नंबर मैम 1 बिलोंग पहले एक करता बार है। पीएनडीएन निकाल लें। जी हाँ। बहुत सारे लोगों कितने को लोगों को BNDN नहीं पता क्या होता है, बेसिक और डेस्टिनी निकालना कितने लोगों को नहीं ड्राइवर, आता। कंडक्टर, बेसिक और डेस्टिनी ड्राइवर नंबर ऐसा कंडक्टर, है कि यस हाँ, यस मैम बेसिक है 2 मिनट डेस्टिनी। लगेंगे, 2 मिनट में सिखा दो बस। ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे सिखा दो, ताकि जी जो बिल्कुल लोग नए बिल्कुल। भी हैं, उनको सीखने में आ जाएगा। डेस्टिनी ठीक है। नंबर और पीएनडीएन, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर मतलब right, ड्राइवर और कंडक्टर, प्लीज ठीक है। नोट कर लें। देखो जैसे यहाँ पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिखती हूँ। अभी मुझे एक बच्चे की याद है, सुबह ही बात हुई थी उनसे, 12 आई थिंक 12/4। आर्या हो क्लास में 1987, यही था ना डेट ऑफ बर्थ आपका? 22/4 नहीं, 22/5 था शायद आपका। ठीक है। मान लो कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो किसी भी डेट का बेसिक नंबर निकालने के लिए हमें चाहिए होता है डे बॉर्न। क्या चाहिए? डे बॉर्न, हम किस दिन को पैदा हुए हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तो इनका बॉर्न डे क्या है? 22 है। 22 को मुझे सिंगल डिजिट में काउंट करना है। सिंगल डिजिट में जब मैं इसको काउंट करूंगी तो मैं लिखूंगी 2+2, तो टोटल मेरे पास आएगा 4। तो बेसिक नंबर आपके पास आ जाएगा 4। और इसके बाद हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसको आप कंडक्टर भी बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर होता है आपका टोटल ऑफ DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आपका आ जाएगा 2+2+5। सिंगल डिजिट में ही काउंट करना सही आदत होती है। 1+9+8+7। ठीक है। तो टोटल कर लीजिए, टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास? 4, 5, 9, 10, 19। 19 और 8 27, 27 और 7 कितना आ गया हमारे पास? 34 का 7,
टोटल यही आएगा, एक बार चेक कर लेना कहीं गलती ना होगी मुझसे। या तो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर हमें पता होना चाहिए, उसका सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा न्यूमरोलॉजी। चलें, अब वापस आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 दिया गया सूर्य को, नंबर 1 दिया गया सूर्य प्लैनेट को। तो सूर्य के हिस्से में बॉडी का कौन कौन सा पार्ट आया है? तो टॉपिक लिखे नंबर एंड इट्स बॉडी पार्ट्स, नंबर एंड इट्स बॉडी पार्ट्स। तो नंबर 1 में सूर्य में आया है, सूर्य से मिलती है हमें हड्डियां। तो हड्डियों का कारक, बोन्स का कारक होता है सूर्य। आप अक्सर देखेंगे जो लोग 1 को बॉर्न होते हैं, उनका बोन्स का स्ट्रक्चर या बॉडी का स्ट्रक्चर आपको ब्रॉड मिलेगा। बोन्स हैवी मिल सकती हैं या बोन्स स्ट्रॉन्ग मिल सकती हैं। अब यहीं पे विपरीत भी होता है, जब कभी कभी सन वीक होता है तो इनकी हड्डियों में पेन भी जल्दी आता है। ठीक है, तो बोन्स लिखेंगे अपर अब्डोमन। अब्डोमन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, अपर अब्डोमन और लोअर अब्डोमन। तो अपर अब्डोमन, राइट आई, सीधी आंख का कारक है सूर्य। एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा पड़ना, EPILEPSY, एपिलेप्सी। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ग्लो ऑन स्किन, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो, सर दर्द, नेवल रिलेटेड प्रॉब्लम। नेवल होता है आपका नाभि, नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। लू लग जाना, सन स्ट्रोक बोलते हैं इसको, लू लग जाना। हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके घर से किसी तरह की कोई आवाज ना हो, तो मैं उसको म्यूट कर, अनम्यूट कर पाऊँ? है कोई? क्या ताकि कर मुझे दूंगा? पता चले मैं स्पीड पे, ठीक स्पीड चल रही है। बिल्कुल सही स्पीड चल रही है मैम। ठीक है, सनस्ट्रोक लिखा हमने, ब्लड प्रेशर, फीवर। और फीवर भी कैसा? हाई फीवर। इनको फीवर भी आता है तो एकदम से हाई आता है। नेक्स्ट लिखेंगे मून। मून को दिया गया नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 दिया गया मून को। मून है चंद्रमा, चंद्रमा कारक है डिप्रेशन का, डिप्रेशन, माइग्रेन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा को हम बोलते हैं पानी, थॉट्स। तो ब्लड क्या है? फ्लो है। तो फ्लो को भी हम किससे देखते हैं? मून से। और फ्लो होता है रेड कलर का, तो इसको हमने ब्लड को कहीं कहीं इसको क्या बोला है? मंगल का कारक, यानी कि हनुमान जी को बोलते हैं ना रेड कलर का आप सिंदूर चढ़ाओ, करते हैं ना हम रेड कलर बड़े सारे यूज करते हैं। अनार खाओ अगर आपके पास 9 नहीं है तो, है ना। तो रेड कलर हो गया तो ब्लड मंगल का भी कारक है, और फ्लो है तो वो 2 है। इसमें आपका और आएगा हार्ट रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि हार्ट ब्लड का ही, ब्लड पंपिंग का काम करता है आपका। हार्ट रिलेटेड इश्यूज एंड ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज। इसको भी हमने 2 में इसलिए डाला है बिकॉज मदर फीड कराती है, तो मदर का कारक भी होता है मून। एंड मिल्क इज वाइट, तो वाइट को भी हम मून से देखते हैं। तो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ सकती हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, या ब्रेस्ट रिलेटेड प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। मेंटल इलनेस को भी दिखाता है नंबर 2, क्योंकि इनके अंदर सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट नंबर 2 के अंदर जल्दी आता है, तो मेंटल इलनेस को भी दिखाता है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद ना आना। जो सबसे जल्दी टेंशन लेता है वो नंबर 2 ही है। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, रो पड़ना, स्ट्रेस, इंसोम्निया, स्ट्रेस। वाइट ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम आना,
या तो उनका लो हो जाना या वो बढ़ जाना। बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं तो भी दिक्कत आती है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो भी दिक्कत आती है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? जो आपके फाइटिंग सेल्स होते हैं। ओवरीज, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, लंग्स में इशू, लेफ्ट आई। सूर्य में हमने लिखा था राइट आई और चंद्रमा को दी गई है लेफ्ट आई। थॉट्स में चेंज होना, मूड स्विंग्स होना, थॉट्स मिनट मिनट में बदल जाना, अपने थॉट पे कायम ना रहना, ये भी टू के अंदर होता है। या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, आंत। इंटेस्टाइन को हिंदी में बोलते हैं आंत। आंतों से रिलेटेड कोई इश्यूज। आंत क्यों आई? क्योंकि दोनों आंतों का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जो निकलते हैं, अगर उसमें वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा तो लूज मोशन हो जाएगा, या यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखे नंबर 3। नंबर 3 कारक है हमारा, या नंबर 3 दिया गया जुपिटर को, बृहस्पति को। और जुपिटर है देवताओं के गुरु। 3 नंबर, आप ये 3 नंबर में उनमें भी देख सकते हैं जिन लोगों का नाम 3 नंबर से स्टार्ट होता है। 3 में कौन कौन से आते हैं आपके नंबर्स, अल्फाबेट्स कौन कौन से आते हैं? CGLS। जिनका नाम इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, आप देखोगे उनके अंदर भी वेट बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा दिखेंगी आपको। बिकॉज 3 नंबर होता है एक्सपेंशन का, ये चीजों को बढ़ाता है, फैलाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो लोग 3 को बॉर्न होते हैं, जैसे से इनकी एज बढ़ती है, खासकर अगर ऐसे लोग कंसल्टेंसीज में है, टीचिंग में है, तो जैसे से इनकी एज बढ़ती है, इनका वेट बढ़ता चला जाता है। जितना बृहस्पति आप अपना बढ़ाएंगे, जितना अपना गुरु ऊंच का करेंगे, उतना आपका वेट बढ़ जाता है। तो वेट को कम करने के लिए भी इनको चाहिए कि अपनी एक्टिविटीज जैसे रूटीन में कुछ लेकर आए, वॉक करें, मेडिटेशन करें, या कुछ योगा वगैरह करें, ताकि उनका वेट कंट्रोल में रहे। अदरवाइज 3 में चांसेस हो जाते हैं। इवन आपका नेम भी कई बार दिखाता है कि आपके नेम में वेट गेन हो रहा है। 2 में 2 का हो गया, आप लिखे, हम 3 का लिख रहे थे। 3 में लिखेंगे ब्रेन, ब्रेन, फैट रिलेटेड इश्यूज, फैट रिलेटेड इश्यूज, ब्रैकेट में लिख लो मोटापा। कई बार फैटी लीवर भी हो जाता है, ये भी 3 में ही आता है। कई बार फैटी लीवर हो जाता है, वो भी 3 में ही आता है। डायबिटीज, थाइज। वेट कहाँ जाता है इनका? मोस्टली या तो स्टमक पे जाता है, लोअर स्टमक पे, या थाइस के ऊपर वेट इकट्ठा हो जाता है। तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। श्योर भैया। थाइस, गला खराब होना, सोर थॉट, SORE, सोर थॉट, थ्रॉट, गले में खराश हो जाना। गले में खराश हो जाना, ये मैं क्लास में भी बताती हूँ। हम थ्रॉट को क्या बोलते हैं? हम थ्रॉट से बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो कारक होता है कम्युनिकेशन का, 5 नंबर का। बट आपका कम्युनिकेशन कारक है 5 का, जो अंदर से आपकी आवाज निकलती है, डेट इज जुपिटर, डेट इज फ्री। तो कहीं पर अगर वो डिस्टर्ब है तो भी आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कई बार देखोगे किसी के पास मल्टीपल 5 है, फिर भी उसको बोलने में हकलाहट होती है, या किसी किसी को स्टैमरिंग का इश्यू हो जाता है, तो आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं होगा फिर। आप ये भी चीजें नोट करना। ठीक है। और रीजंस भी कोई और हो सकता है, बट न्यूमरोलॉजिकली रीजन आपको ये भी मिल सकता है कि हो सकता है उस पर्सन के पास 3 नंबर ही ना हो, और 5 होते हुए भी उसके इश्यूज आ रहे हैं, उसका थोट थॉट हो जाता है। जैसे हम लोगों का काम क्या है, आई एम ऑल्सो 3, मेरा कॉम्बिनेशन 3 9 का है, तो सारा दिन अगर पढ़ाने का काम है तो गले में खराश हो जाती है, तो ऑलवेज आई यूज टू ड्रिंक अ नॉर्मल वाटर। ठीक है। तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं। किडनी रिलेटेड इश्यूज, लीवर रिलेटेड इश्यूज, कई बार ओवर स्ट्रेन लेने से नर्वस सिस्टम में भी इशू आ जाती है। जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या जरूरत से ज्यादा चिंता करने से नर्वस सिस्टम में इश्यूज आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, ओवरवर्क। जरूरत से ज्यादा काम करना,
एबिलिटी टू स्टडी, पढ़ने का भी कीड़ा बहुत होता है। कैंसर का इशू, कफ, समटाइम मेमोरी लॉस। मैनी टाइम मेमोरी लॉस का कारण 8 नंबर भी होता है, या 8 की दशा भी होती है, आपकी रनिंग एज भी होती है, राइट। चलो नेक्स्ट लिखे नंबर 4। नंबर 4 दिया गया है राहु को। राहु देता है, सबसे पहले राहु का काम है एडिक्शन देना आपको। ये आपको एडिक्शन देगा। एडिक्शन कई बारी हाथ धोने का भी होता है ना, ये भी एडिक्शन ही माना जाता है। किस लोगों, कई कई लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत होती है, ओसीडी जिसको बोलते हैं। या बार बार अपने आप का, बार बार आके जब भी बाहर से आएंगे अपना फेस अच्छे से धोना, फिर बाहर गए 1 मिनट के लिए भी गए, फिर आके घंटों तक अपना फेस धोना, घंटों तक अपने हाथ धोना, ये ओसीडी का हो गया। AHDD, ये जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी किस में आती हैं, हमारी राहु में आती है। एडिक्शन किसी भी चीज का, फिर वो अच्छा है या बुरा है। कईयों को सफाई का कीड़ा होता है, थोड़ी सी मिट्टी दिख जाएगी सारा दिन डस्टिंग का कपड़ा लेके घूमते रहते हैं। कई लेडीज भी घूमती है, कई बच्चों को परेशानी हो जाती है, थोड़ी सी मिट्टी दिखेगी, थोड़ा सा सामान इधर से उधर दिखेगा, तो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। तो ये भी एडिक्शन ही होता है। तो एनी टाइप ऑफ एडिक्शन राहु से आता है। ब्रीदिंग इश्यूज लंग्स से आता है, राहु से आता है। लंग्स को हमने 2 में भी लिखा है। बहुत सारे ऑर्गन्स आपके ऐसे हैं जो कई प्लैनेट्स में आएंगे आपके, उसके रीजंस हैं। क्योंकि लंग्स सिर्फ एक लंग्स नहीं होती, लंग्स के अंदर और भी चीजें होती हैं। उसके अंदर मसल्स ज्यादा होती है, उनके अंदर ब्रोंचाइटा बना होता है, आपका डायफ्राम बना होता है। लंग्स के अंदर और भी चीजें होती हैं, तो उनका रिलेशन कहीं ना कहीं होता है। तो ब्रीदिंग का इशू आता है लंग्स के थ्रू। ब्रीदिंग इशू राहु में मिलेगा। आप में से अभी देखना कुछ लोग ही आप हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जो लोग 4 तारीख को बॉर्न हुए हैं या जिनका 4 नंबर का डेस्टिनी है, इनको अक्सर फीवर भी खांसी की वजह से चढ़ता होगा। ठीक है, कफ इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंट्रोल नहीं होती। मीनाक्षी मैम सही कह रही हूँ? सेम आपका भी? मैम मेरे साथ क्या होता है, पहले मुझे गले में दर्द होती है शुरू, फिर हाँ, खराश होती है, फिर फीवरिश फील होना फिर शुरू विवरिश होता होता है। हाँ, ये 4 में मिलेगा आपको। अक्सर इनका कफ की। कैंसर। अंजू मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? कर लीजिए अनम्यूट। मैम अभी भी फीवर है, और फीवर फिर भी उतर गया, खांसी नहीं उतर रही है। खांसी खांसी। से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और 4 नंबर है डेस्टिनी मेरा। ठीक एकदम है। राइट अब हो मैम। 1 मिनट आप अनम्यूट ही रहना। सुमन मैम जरा फटाफट से अंजू मैम को एक रेमेडी दो, कफ वाली और फीवर वाली, जल्दी से, ताकि क्लास के एंड तक वो अच्छा सा बता पाए। ठीक है, अभी आपको अच्छी सी चीज बताते हैं अंजू मैम, ठीक है? ठीक है मैम। 10 दिन। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने आपको, हाँ बोलो अंजू मैम, सॉरी मैंने गलती से मैं वो कर दिया। बोल रही थी 10-11 दिन हो गए हैं, डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा है, बोल रहे हैं वायरल है। समझ ही हाँ नहीं आ रहा कि हाँ, 4 खत्म ही में नहीं हो रही डायग्नोस्टिक पार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। इनके बारे में है। इनको कुछ भी टेस्ट कराने जाएंगे तो टेस्ट में आ ही नहीं पाता। रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सारे हाँ टेस्ट करवा लिए। हाँ, ऐसा होता है। 4 में डायग्नोस्टिक पार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यस चलो एक मैम। दो चीजें और लिखो 4 की, क्या क्या आएंगे। स्टैमरिंग का इशू भी आ रेमेडी सकता बता है। दीजिएगा मुझे बाद में, जो हाँ बता हाँ, रहे अभी थे। बता रहे मैम आपको। जी सुमन मैम अनम्यूट कर रही हूँ, बता दो अंजू मैम को। अंजू मैम मैम फटाफट से आप लिख लीजिए कौन से कलर से आपको डॉट लगाने हैं। अभी आपका फीवर और मैम खांसी कम किए देते हैं। फीवर का मैम वो भी है, वर्ड सिचुएट भी है। दोनों बता दो उनको, दोनों दे सिचुएट दो फीवर फटाफट का है से। 20, एक अंजू मैम मिनट जरा मैम। लिखो अपने हाथ पे फटाफट, ये ब्लू पेन से लिखना है, अपने हाँ हाथ जी, पे लिख ब्लू लो। पेन से लेफ्ट हैंड की कलाई पे लिखना है। 20 जी 02 जी 351, ओके। ये टू फीवर की जीरो की है। जीरो टू थ्री फाइव वन हाँ जी, ओके। ये मैम। चैट में भी ये लिखा मैम हुआ है, फीवर आप के सबको लिए है। नोट करना है तो लिख। चैट में लिखा हुआ है, चैट में से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फीवर के लिए है। हाँ जी, ओके। कफ का मैम मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, देख के कोई बात नहीं, आप चैट में डाल देना, अंजू मैम नोट कर लेंगी। ठीक है मैम, ठीक है, मैं ठीक है, अभी ओके चैट में मैम। डाल देना। ठीक, अभी थैंक ठीक यू कर सो देते हैं मच। मैम आपका क्लास के एंड तक। अभी डाल देती हूँ। मेरे ठीक है।
सॉरी मैम, अभी मैंने वो म्यूट कर दिया वापस। ठीक है, अभी करते हैं आपसे बात। चले 4 में आगे चले। 4 में लिखेंगे अल्सर, स्टैमरिंग का इशू। सुमन मैम चैट में डाल देना, बाकी सब भी लिख जी, लेंगे। मैं डाल। हाँ, स्टैमरिंग का इशू, कैटरेक्ट, मोतिया, अल्सर। अल्सर कहीं पे भी हो सकता है, मुंह में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है। अल्सर का कारण भी राहु होता है, क्योंकि अल्सर जो कारण होता है ये एसिड का होता है, और जो एसिड है हमारा केमिकल है, एंड केमिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राहु। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5। तो मैम कुछ चाहिए? हाँ जी, मैं बोल देती हूँ मैम। हाँ, अंजू मैम लिख लो जरा। सुमन मैम कफ, आपको कुछ हाँ, बता रही कफ हैं। जाए, कफ है लिटिल फिंगर पर। मैं बताती हूँ, ये लिटिल फिंगर है, सबसे नीचे काफ के ऊपर एक वॉयलेट मिनट कलर आपको, से लाइन एक डाल मिनट में दीजिए। आपको स्पॉटलाइट पे कर देती हूँ। अंजू मैम लिख लो, देखो छोटी फिंगर पर वो क्या बता रही हैं, देख लो फटाफट से। हाँ जी, देख रही हूँ मैम। ये सबसे लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, ये काफ का पॉइंट है, इसके ऊपर ये पर्पल कलर, वॉयलेट पर्पल। कलर, हाँ, ओके। लाइन डाल वॉल दीजिए वॉयलेट कलर, बस। बस इतना ही करना है। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है अंजू ठीक है। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक नेक्स्ट लिखे नंबर 5। नंबर 5 दिया गया मरकुरी को, एंड मरकुरी इज अ कारक ऑफ बुध। बुद्धि का कारक है मरकुरी, कम्युनिकेशन का कारक है बुद्धि। जी साहू सर, क्या हुआ? अनम्यूट कीजिए सर। अभी जो मैडम जो बोले ना, जो छोटी अंगूठी के ऊपर क्या लिखने का, वो कौन सा प्रॉब्लम के लिए लिखना है? कफ के लिए है। यहाँ पर आपको एक सिर्फ वॉलेट कलर की लाइन डालनी है पेन से। पर्पल कलर का अगर पेन पड़ा है पास में, कोई स्केच पेन पड़ा है, तो उससे लाइन लगानी है। मैम तो नीचे में या टॉप में? क्वेश्चन आंसर्स में नीचे, भेज दें। नीचे नीचे। मैडम आपका हाथ नहीं दिखाई दिया थोड़ा। हाँ, यहाँ बस पर। बस। ठीक है। ओ, कितना लाइन खींचना है? अरे सर बस इसको यहाँ पे एक लाइन डाल देना, बस और कुछ नहीं करना। ओनली वन लाइन नो? ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चले 5 का लिखेंगे आगे। 5 कारक है हमारा कम्युनिकेशन का, बुद्धि का कारक है। तो इससे क्या क्या हो सकती है? 5 नंबर भी एडिक्शन देता है। 5 नंबर एडिक्शन देता है, और एडिक्शन ये दोनों चीजों में देता है, अल्कोहल की भी देता है और फिजिकल रिलेशंस की भी दे देता है। स्लीपलेसनेस, नींद उजड़ जाती है। मोस्टली आप देखना, जिन लोगों का डेस्टिनी 5 है, इनको नींद की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, और इनको नींद में ही इतना दिमाग चलता है, ऐसा लगता है भगवान ने अगला कंप्यूटर इन्हीं के दिमाग में डाला है। इस वजह से इनको नींद नहीं आती है। कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि कई बार सच में ऐसा लगता है बनिएगा पूरा हिसाब किताब इन्हीं के दिमाग में चल रहा है। सच्ची बात है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। इनको इस वजह से नींद नहीं आती, रीजन है इनका, क्योंकि दिमाग है ना 5 क्या है, सबसे फास्ट प्लेनेट है, और ऊपर से क्या सूर्य के पास है। सूर्य की गर्मी से एक तो झेल नहीं पाता, तो तेज तेज भाग रहा है। आपको धूप में नंगे पैर चलाओ तो कैसे भागते हो? अंगूठे के बल चलना शुरू कर देते हो, फटाफट घर पहुंच जाए। तो बुध के पास कितनी गर्मी है, तो वो ठहर नहीं सकता। स्लीपनेसनेस, नर्वस रिलेटेड इश्यूज 5 में आते हैं। नर्वस रिलेटेड इश्यूज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज भी 5 में आते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात चली है, तो आपकी 5 सेंसेस का कारक भी है 5 नंबर। 5 सेंसेस में क्या आ गया आपका? आपका टेस्ट, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना और आपका टच। ये भी आपकी 5 सेंसेस आती हैं 5 नंबर में। लेजीनेस आना, आलस आता है। यहाँ पे ऐसे 5 नंबर का व्यक्ति कौन है जो 5 को बॉर्न हुए हैं, जिनका डेस्टिनी 5 है? अगर इनका घर का दरवाजा एक बार बंद हो जाए और किसी ने दरवाजा इनसे खुलवाना हो, तो कितनी घंटियां बेल लगानी पड़ती हैं घर की। और उसके बाद भी या तो फोन करना पड़ता है, या बताना पड़ता है घर के बाहर कोई खड़ा है। कौन कौन एग्री करेगा इस बात से? जी स्नेहा जी। मतलब मेरी डॉटर है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, और वो रातों में बोलती भी है। मतलब उसको अगर मैंने कुछ लर्न करवाया तो वो रात में वो चीज रिपीट कर रही होती है। एंड वो अगर उसको बोलना पड़ता है ना, उसकी जान निकल जाती है।
बहुत धीरे धीरे होटल की तरह धीरे धीरे चल के और जी ऐसा मैम। हाँ कुछ सही कह रहे जी मैम, आपने जैसे बोला 4 नंबर मेरा बेसिक है और 5 नंबर मेरा डेस्टिनी है। 4 नंबर अभी भी मेरा ब्रीथलेसनेस चल रही है। ओके मतलब मेरे को ब्रीथलेसनेस चलती ही रहती है। अच्छा और सेकंड थिंग है 5 नंबर, और मेरा दिमाग हरदम रात में भी चलता रहता है। इवन टू मेरे को सपने भी पूरे याद रहते हम्म ठीक है हैं। बात मतलब हर चीज मेरे दिमाग में चलती रहती है, ऐसे ही, गोल गोल हाँ गोल गोल गोल। हाँ बहुत घुमाता है ये ठीक है हाँ जी। चलें 5 में और चीजें लिखें गॉल ब्लेडर मैम अनम्यूट हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट तो अच्छा करो, आपकी आवाज ना अच्छा आ रही। अच्छा नहीं नहीं मैं ना एक्चुअली चैट में देखने लग गई थी चैट में अभी मैम लिख रही हैं एक I don't agree with ma'am. I am 8 and 5 combination and I am very active person, but I have a sleepless night. तो मैम 5 वाला तो आ गया ना मैं तो आलस वाली बात की कभी कभी आलस आ जाता है मैम यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चलो ये ऑर्गन्स आपके साथ कनेक्टेड है, आप सबसे मैं बताना चाहूंगा, राइट। हम्म जरूरी नहीं है कि सारी की सारी समस्याएं आएंगी, राइट। हम्म कुछ चीजें आपकी जीवन शैली पर भी बहुत ज्यादा कुछ निर्भर करता है, राइट। हाँ सो उन चीजों पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, पर वो अपनी जगह पर इम्पैक्ट करता है। हाँ और रणवीपा मैम देखो आपने अपना बोला बेसिक नंबर 8 और बेसिक नंबर 8 रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है तो उसमें नहीं आएगा ये है ना और अभी आपकी एज भी आई थिंक अगर 35 से कम है तो अभी आपके अंदर जो भी चीजें चल रही है ना अभी 8 नंबर वाली चल रही है चले 5 नंबर में एक दो चीजें और लिखें गॉल ब्लेडर आर्म्स स्किन मैम प्लीज कंटिन्यू। स्किन से रिलेटेड इश्यूज हेयर टाइफाइड पैरालिसिस या कभी कभी डिजीनेस फील होना इसके रीजन हो सकते हैं कि हमने एक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम लिखा है कभी किसी का बीपी लो हो जाता है या कई बार थकान की वजह से भी डिजीनेस फील होता है कई बार खाना कम खाते हैं कि 5 नंबर थोड़ा सा क्या होता है मूडी होता है अपने मूड का खाना नहीं मिलता या अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता तो घंटों तक नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा वीकनेस क्रिएट होता है तो लेजीनेस डिजीनेस ये तब भी हो सकते हैं इनके अंदर नेक्स्ट लिखे नंबर 6 नंबर 6 कारक है वीनस का शुक्र का जो है हमारे डेविल प्लैनेट्स के गुरु राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य वीनस तो वीनस रूल करता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स पर तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अब वो स्पर्म रिलेटेड भी हो सकती हैं ओवरीज रिलेटेड भी हो सकती हैं यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाना यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ जाना सिस्ट बन जाना आईज और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आईज और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखो वीनस क्या होता है ना वीनस देता है आपके सुंदरता वीनस को हमेशा क्या बोलता है सुंदरता का कारक है तो आप अक्सर देखोगे कि जिनका नंबर 6 है या जिनकी डेस्टिनी में जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि 6 नंबर से उसको ये प्रॉब्लम क्यों आई तो उसके उस जगह पे प्रॉब्लम आएगी जो सा बॉडी का पार्ट बहुत विजिबल होगा ठीक है जो जैसे मान लो फेस आपका हर समय दिखता है आपके हाथ हर समय दिखते हैं तो आपका वो पार्ट अफेक्टेड ज्यादा होगा जो आपका हमेशा नजर आता है जैसे गर्दन कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कोई निशान ऐसा बन गया जो विजिबल है फेस पे कोई कट ऐसा लग गया कि वो विजिबल है मतलब ऐसे साइड में नहीं होगा ऐसे सामने की तरफ होगा नाक पे लग गया यहाँ लग गया आँख के ऊपर तो ऐसे इश्यूज होते हैं क्योंकि वो क्या करता है आपकी सुंदरता को फिर खराब करता है और लिखेंगे 6 में थ्रोट आपके फेस की जो शाइन है वो भी वीनस होता है थ्रोट आईज का विजन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी 6 की वजह से होती है
कई बार किसी की आंख खराब हो जाती है तो एक आंख से दिखता है उसको, तो वन आई पर्सन को भी हम सिक्स में काउंट करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी की एक आंख खराब थी तो काना व्यक्ति भी सिक्स में ही आता है। नेक्स्ट लिखेंगे केतु। केतु का नंबर है 7। केतु देता है आपको ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज, घुटनों से संबंधित या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जहां जहां ज्वाइंट्स है आपके, एल्बो का भी हो सकता है, नी का भी हो सकता है, फीट का भी हो सकता है, ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज आते हैं 7 की वजह से। डिप्रेशन भी आता है 7 की वजह से। माइग्रेन भी होता है साथ में, उसका रीजन अलग है 7 को माइग्रेन क्यों होता है। लेग्स में पेन, लेग्स का जैसे हाफ पोर्शन होता है ना हमारा, घुटनों से नीचे का हिस्सा, यहाँ पे पेन बहुत रहता है, काफ जिसको बोलते हैं ना, पिंडलियों में दर्द होना बहुत रहता है। लोनलीनेस, आज के टाइम में लोनलीनेस भी एक बीमारी है, 7 में आ जाती है ये। अपडोमन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स, स्टमक पेन, या बॉडी में लोअर एब्डोमन की बात कर रही हूँ, लोअर एब्डोमन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है पर वो डायग्नोज नहीं हो पा रही, ये 7 में होता है। मतलब 7 को कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला आप टेस्ट करा लो, ठीक है, मान लो कोई फीमेल है, लोअर बॉडी में फीमेल का यूट्रस आ गया या स्टमक आ गया, आपका वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा, तो 7 में लोअर एब्डोमन में डायग्नोस्टिक पार्ट में कंफ्यूजन आती है। और ये कंफ्यूजन दोनों में रहती है, कंफ्यूजन के दो एलिमेंट है, क्योंकि शेडो प्लेनेट है ना राहु और केतु, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक पार्ट में कंफ्यूजन आएगी। आप देखोगे जिनका बेसिक नंबर 7, डेस्टिनी 7, 4, ये सब चीजें आ रही हैं, या जिनके पास मल्टीपल 4 या 7 है, उनको भी ये इश्यूज आते होंगे। कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग्स, लंग्स। नेक्स्ट लिखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर है सैटर्न का, 8 नंबर है सैटर्न का। सैटर्न में आती है क्रॉनिक डिसीजेस, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिसीजेस, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, पैरों में दर्द रहना, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन के ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, पैरों में दर्द रहना, घुटने से नीचे का हिस्सा अफेक्टेड होता है मोस्टली नंबर 8 का। कई लोगों को नी कैप लगाना पड़ता है, घुटनों का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो घुटनों की प्रॉब्लम भी 8 नंबर में आती है। और आप अक्सर ये भी देखेंगे, कई बार नोटिस करना, कोई ना कोई जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 8 है, चाहे वो कहीं पर भी आ रहा हो, इनका एक ना एक बार चाहे छोटा फ्रैक्चर हुआ हो, होता जरूर है, या कभी डॉग ने बाइट किया होगा, ये दो चीजें आपको मिल सकती हैं। 80 से 85% करेक्ट होगा ये। दांत का दर्द, ब्लड में इंफेक्शन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कई बार अपनी चेतना को भूल जाना, हम जिस चेतना में बात कर रहे हैं उस चेतना में है ही नहीं हम। है उसको बोलते हैं आपा खो देना। लॉस ऑफ कंट्रोल। ये बोलो इसके तो, इसका मैं सीधा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ठीक है। मसल वीकनेस, मसल का वीक हो जाना, कई बार आपने 8 में देखा होगा, आपकी बैक साइड में जिन लोगों के पास 8 है देसी या डेस्नी में, किसी ना किसी तरह का किसी इंजरी का स्कार होता है इनके ऊपर, कोई चोट लगी उसका निशान रह गया, कुछ भी हो सकता है वो। हो गया ये, चले नेक्स्ट लिखेंगे 9 नंबर। नंबर 9 दिया गया है मार्स को, मंगल को।
मंगल में जो जो सी प्रॉब्लम्स आती है वो लिखेंगे हम। 9 में आता है हमारी मसल्स, मतलब हमारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि 9 नंबर है करेज का। पावर। मसल्स, यस, पावर। मसल्स, हीमोग्लोबिन, हेडेक, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, हर तरह का फीवर, हर तरह का फीवर 9 में आता है, चाहे वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हर तरह का फीवर। क्योंकि 9 में भी फीवर आप देखना, जब इनको फीवर भी आएगा तो एकदम से तेज आता है, कम हो जाता है, बट फीवर आता है तो एकदम हाई आता है। ऑल टाइप ऑफ फीवर हो गया। एनर्जी का कारक है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स, हमने लिखा बोन मैरो, बोन मैरो, वेन्स, ब्लड वेन्स, हाथों में भी नजर आती है ना जो आपकी नसें, वेन्स। बीपी का इशू, बीपी का इशू, ये हमने लिखे हैं बॉडी ऑर्गन्स अभी तक। मैंने यहाँ पे आपको अभी डिसीजेज नहीं लिखवाई है, मेनली बॉडी पार्ट्स लिखवाए हैं। अब इनसे रिलेटेड ना वो डिजीज होती हैं हमारी, कि अगर आपकी बॉडी पार्ट, तो हमने लिख लिया जैसे 8 में ये है, तो वो आपको क्या क्या इशू दे सकती है। अगर हमने नर्वस सिस्टम की बात की तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। जैसे अगर मैंने 1 की बात की, तो हमने इससे रिलेटेड डिसीज अभी नहीं पढ़ी हैं, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे 1 से मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। 1 में हमने आइस की पढ़ा, आइस कौन सा, राइट आइस का कारक है, तो आई से रिलेटेड 1 में प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक हो सकता है, कई बार माइग्रेन की वजह से भी आइस की मसल्स वीक हो जाती हैं, भूख ना लगना, क्योंकि एनर्जी तो 1 के पास भी है और 9 के पास भी है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाना। और उसमें हमने पढ़ा जैसे 1 में क्या है, सूर्य का काम क्या है, आपको एक एनर्जी देना, और सूर्य एनर्जी ऐसी भी देता है कि पानी को सुखा देता है। कभी कभी लॉस ऑफ थ्रस्ट भी होता है इनके साथ, क्योंकि काम में जब ये लोग इतना ज्यादा लग जाते हैं तो इनके पास प्यास की भी इनको होश नहीं रहती कि प्यास लगी है हम पानी पी लें, तो लॉस ऑफ थ्रस्ट भी क्रिएट हो जाता है 1 के अंदर। तो और जब पानी आप कम पीते हो तो ये बाइल से रिलेटेड इशू कर देता है कई बार। ये बाइल डक्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका से गॉल ब्लैडर के ऊपर एक बाइल होता है, छोटा सा बाइल डक्ट होता है, तो ये पथरी क्रिएट करता है, क्योंकि पानी ना पीने का एक रीजन ये भी होता है जब बॉडी के अंदर स्टोन क्रिएट हो जाता है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज मोस्टली आप देखेंगे, जो लोग 1 से बॉर्न है इनको हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो जाता है। अगर ये लोग अपना थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कोई ना कोई। अब पिछले कुछ टाइम में तो देखा होगा आपने कि कम एज के लोगों को भी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ रही है। अब पिछले 3-4 साल में आपने सुना होगा, आफ्टर द एज ऑफ 30-35 आपने कई सेलिब्रिटीज भी देखे होंगे। तो ये है, उनसे रिलेटेड डिजीजेज ये हो सकती है। तो अभी हमने डिसीज नहीं पढ़ी, अभी हमने पढ़े हैं सिर्फ ऑर्गन्स। अब हम आएंगे सीधा वात, पित्त और कफ पे, कि ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। राइट जी, स्वाति मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो, अनम्यूट कर लो मैम। मैम आपने बताया ना 7 वालों को कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मैम है ना अचानक से, जैसे अभी 2-3 महीने पहले मेरे को राइट कान में सुनाई देना बंद कर दिया बिल्कुल, और उसका ट्रीटमेंट करवाया है मैंने, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। मतलब नॉर्मल जैसा होता है ना वैसा नहीं हुआ, सुनाई देने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कहाँ गई सुमन मैम हमारी? सुमन मैम, कम सुनने वाली प्रॉब्लम का इनको लाइन बताओ फटाफट से, तब तक हम बात कफ पे चलते हैं। मेरे असिस्टेंट सब पास में है मैम, टेंशन मत लो, जो चीज चाहिए सब मिलेगी हमारे पास। मुझे तो क्या है, मेरे तो बच्चों का एकदम से रिवीजन भी हो जाता है फटाफट से। अभी कल ही क्लास खत्म हुई है तो अभी याद भी हो तो। बिल्कुल मैम, आपने जो बताया ना मेरे को 7 रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं रिलेट कर मैम पा आपको रही एक हूँ चीज और ही बताती हूँ, अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम आई है ना कि सुनने की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आपकी कहीं ना कहीं दशा, कहीं ना कहीं 3 का रीजन भी जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे अब 3 कारक बनते हैं आपके, दशा, महादशा और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पे 3 प्लैनेट्स कारक होंगे अगर आपके कान में ये प्रॉब्लम आई है तो, या तो 3 या 5 या 8। मैम ऐसे कभी मुझे सुनने में इशू नहीं आई है, लेकिन अचानक जैसे एकदम से वो बंद हो गया कान, जैसे हाँ, पानी चला जाता है और कान बंद हो कोई जाता है बात ना, नहीं, अभी आपको एक वैसे रेमेडी बताते हैं, वो कर लेना, डेली करना, उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। अब मैं आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि वात पित्त कफ हम कैसे दिखते हैं डेट ऑफ बर्थ से।
एक सेकंड। जी भैया, रुकूं अभी? सबसे पहले एक बात मैं इनको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि मैम ने आपको BN-DN से ऑर्गन्स लिखा है, इनसे रिलेटेड बीमारियां होती हैं जो अ, हमें कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट, मतलब एक टाइम में ये आएंगी इनमें से एक कोई ना कोई बीमारी हमें आपको आएंगी। ये BN-DN का असर रहेगा रहेगा जीवन भर। बेसिक नंबर का असर पूरे जीवन रहता है, और जो DN का नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, उसका असर आपको 35 साल के बाद, मतलब हाफ ऑफ एज, हम मान लेते हैं कि एक जनरल एज को 70 ईयर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं 35 से, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 35 के बाद वो असर आएगा ही आएगा, राइट। इसके अलावा जो बड़े कारक हैं वो आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। जो बीमारियां आपके जीवन में आई, कुछ समय रही और चली गई, राइट, या कोई ऐसी भयानक बीमारी जो अचानक से आके आप पे बहुत बड़ा असर कर गई, ये महादशा, अंतर्दशा का और प्रत्यंतर दशा का बहुत बड़ा फर्क है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे, जैसे कोई चीज आ गई, आप अब किसी को हार्ट अटैक आ गया, मान लेते हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसको अगर उसकी दशा, महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर का इतना बड़ा प्रभाव होगा उस समय एक नंबर का, तो उसको हार्ट रिलेटेड इशू आया, राइट। इवन एक्सीडेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस नंबर्स। मतलब हम इन नंबर्स की तरह देख सकते हैं कि जो लोगों के, जैसे मैंने एक बताया कि 8 नंबर के डॉग बाइटिंग का या फ्रैक्चर का सिम्टम्स रहेंगे। तो ये आपकी लाइफ के जिस समय दशा महादशा होंगी, समझ, उस समय मतलब जिसका BN-DN वो नहीं है, उसकी महादशा अंतर्दशा आ गई, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करके जाएंगी। पर अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इतने सालों से बहुत जो लोग स्वस्थ हैं, हम बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, या बहुत सारी बीमारियां हमें कहीं नहीं छू पाई, ये सब होने के बावजूद। इसके पीछे हमारे जाने अनजाने में की गए उपाय हैं। जाने अनजाने में बहुत सारे उपाय हम कर लेते हैं, जैसे कि कपड़े, कलर ऑफ क्लोथिंग हम पहन लेते हैं, वो बड़ा एक रेमेडियल पार्ट। कलर्स, इट्स ऑलवेज इम्पैक्ट योर लाइफ, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सिखाया। दूसरी बार, कभी हम मंदिर कर लेते हैं, कभी हम दान पुण्य कर लेते हैं, कभी हम किसी प्रार्थना में बैठ जाते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं बड़ों की, कड़ा पहन लेते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें उन चीजों से बचाता भी है। पर बड़े इम्पैक्ट से बचना है तो हमें इन चीजों की प्रॉपर रेमेडीज करनी पड़ती है। सी, नेवर डू ओनली फॉर द वेल्थ, डू फॉर योर हेल्थ। इफ योर हेल्थ इज स्ट्रांग, वेल्थ इट्स विल कम। सर, अगर आपके शरीर में जान है तो जहान आपके साथ है, राइट। सो हम इस चीज को समझने वाले हैं, और आने वाले टाइम में मतलब 16 तारीख से, परसों से, मैम की एक बहुत ही सुंदर क्लास जो आ रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जहां हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मैम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी, इसके बाद हम रेमेडी और आयुर्वेद से काफ विद जो वायु दोष क्यों होते हैं वो समझेंगे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी में मैम जो 16 तारीख से कोर्स आ रहा है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। जी भैया, आपके पास है कंटेंट या मैं बता दूं? बता दो मैडम। अच्छा, ओके। ठीक है, हम एक तो पढ़ेंगे पहले, जिन लोग बिल्कुल नए हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए, 1 to 9 पूरे प्लैनेट्स पढ़ेंगे। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी वात, पित्त और कफ, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, बट इसका डिटेल फॉर्म क्या है, अगर वो बिगड़ गया है तो वो बैलेंस कैसे होता है और वो अनबैलेंस कैसे हो गया है, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे, उसकी रेमेडी क्या है हम उसके बाद वो पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़े हैं बॉडी के ऑर्गन्स, फिर हम पढ़ेंगे उन ऑर्गन से रिलेटेड कौन सी इलनेस हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। कई बार आप देखेंगे वो इलनेस आपकी बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर से नहीं आई है, तो वो कहाँ से आई है उसको हम क्लास में समझेंगे क्यों आती है वो। और क्लास में मैं आपको अराउंड 10 से 15 ऐसे कॉम्बिनेशन लिखाऊंगी जिसपे आपको वो इलनेस मिलेगी ही मिलेगी। जी, जो पिछली हमने एनालिसिस में, जैसे आप लोगों में से ही कई लोगों की कंसल्टेंसीज आते हैं, एनालिसिस आते हैं, तो उसमें वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी रेमेडीज कौन सी है, रेमेडीज में हम क्रिस्टल हीलिंग कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टल्स कैसे यूज कर सकते हैं, या जनरल रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, मेडिकल रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मोर देन 150 रेमेडीज आपको मिलने वाली है, प्लस आपको मिलने वाली है एक मेडिकल मंत्रा की क्लास इसके साथ फ्री। हम समझेंगे ग्रिड बनाना, उसकी दशा, महादशा, अंतर्दशा निकालना, और उनसे आने वाली बीमारियां और उन सबके पर्टिकुलर उपाय। साथ में आपको मिल रही है मेडिकल मंत्रा की क्लास, मतलब 150 रेमेडीज के साथ इसके अंदर आपको एक मिलेगी मेडिकल मंत्रा की क्लास, कंप्लीटली फ्री।
ये 5 दिन का प्लस कोर्स है, और जो आ रहा है कौन सी तारीख से मैम? 16 तारीख से, राइट। और एक सेकेंड रुकिए मैम, पोस्टर रेडी होगा, बस पोस्टर आ रहा है। इसकी कोर्स की फीस 3540 है, और जो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है वो चल रहा है 2300 में, राइट। 2300 के अंदर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं 7715930333। यहाँ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं प्रॉपरली, राइट। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी हर्षा मैम, कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करो मैम। यस मैम, मेरा 8 नंबर है, और मैंने भी जो आपने ब्लड इन्फेक्शन बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिलेट की। और मैम मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम भी है, जैसे आपने बताया कि बैक में कुछ मतलब निशान नहीं है, लेकिन हाँ मैं बार बार 2-3 बार गिर चुकी हूँ, तो मेरे को बैक पेन रहता है। ओके, ठीक है, ओके। मैम जी बैक पेन के लिए कुछ बताएंगे क्या? बैक पेन के लिए बता देते हैं अभी आपको। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थंब लीजिए। जी थंब का जो ये पोर्शन है, ये वाला साइड जी पोर्शन, यहाँ पे एक डॉट ऊपर, सेंटर में एक डॉट, और एक डॉट यहाँ पर रेड कलर से बनाएंगे, जी। ठीक है? अभी बना लो अगर है तो। हाँ मैम। जी अंजलि मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? या मैम, मैम मेरा भी नंबर केतु का 7 नंबर है, और मेरे को पिछले 2 महीनों से ये उंगलियों को बैंड करने में प्रॉब्लम, तो मुझे लग रहा है कि हाँ 28 इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा। मतलब अभी हाँ, सिर्फ अंगूठे में और बीच स्टिफनेस। की उंगली में। हाँ तो हम्म। आप कोई चीज उठाते हो तो ऐसा लगता है कि वो होल्ड ही रह गया वहां पर। या हाँ होल्ड रह तो ये गया। आर्थराइटिस आपको बढ़ जाएगा आपका ये, हाँ तो ध्यान रखो आप इसका। तो क्या इसकी रेमेडीज क्या करूँ मैं? करेंगे मैम, करेंगे, अभी रेमेडीज बताएंगे मैम। रेमेडीज मैम हम सारी पढ़ेंगे, हेल्थ की बहुत सारी रेमेडीज पढ़ेंगे हम क्लास में। हम्म। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से नहीं है, इसकी और भी वजह आप क्लास में समझना ये क्यों हो रहा है आपको, और इसका आप ध्यान भी रखो। और जो भी इसके आपके मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तो प्लीज जरूर लीजिए उसको। ओके, और थैंक एक मैम एडवाइस और करूंगी, आप साथ में सनफ्लावर की सीड्स एक जरूर खरीदो, सुबह भिगो के उसको खाया करो थोड़ी सी। यू। ओके। हाँ 8 से 10 सीड सनफ्लावर की सीड भिगो के वो डेली खाओ, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। साथ में मखाने थोड़े से आप उसको रोस्ट कर लीजिए, वो खाइए। ठीक है। क्या मेडिकल पर रेमेडीज हम पढ़ेंगे। मैं डेली रात को क्या कहते हैं खाना में मतलब मखाने और दूध ही पीती हूँ, तो ये तो काफी सालों से कर रही हूँ। सनफ्लावर तो की सीड्स भी ऐड कर लो मैम उसमें आप। ओके, थैंक मैम थंब में अंदर साइड, ये बाहर साइड मैंने अरे ऐसे साइड में बना ली ये, 3 हाँ डॉट। साइड में, ये साइड, थंब की साइड, ये 3 जो डॉट हड्डी है। बना ली। हाँ ये जो हड्डी होती है ना आपकी थंब की हड्डी पे बनाना है आपको, ओके ये मैम। वाली, ठीक है? 3 डॉट बनाने रेगुलर, किसी भी हाथ पे बना लीजिए। जी जी मैम, क्या फॉलो करें आगे? हाँ जी हाँ जी। पहले अच्छा आप एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, ये जो हमने अभी 1 to 9 हमने बॉडी के ऑर्गन्स पढ़े, आप में से कितने लोग इसमें से एग्री हैं कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आपको अपने में मिल रहे हैं या आपको किसी जानने वाले में मिल रहे हैं? अभी तक आपने जितने पढ़े हैं सब पे रिलेट कर पा रहे हो? वर्चुअल हैंड रेस करो, वर्चुअल वाला, अपना नहीं, वर्चुअल में दिखेगा मुझे। जूम पे रेज कर लो या चैट हाँ जूम कर रेस लो। करो। ओके ओके नाइस, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि ये चीजें मिलती हैं हमें, है ना? If you are agree with this, you can chat, write the chat, agree लिख दीजिए चैट में, yes कर लिख दीजिए, जो भी आप कंफर्टेबल लगता है वो लिख दीजिए। जी मैम। चलें अब करते हैं हम वात पित्त कफ, कैसे देखते हैं। बेसिक नंबर निकालना सबको आ गया, तो अपने बेसिक नंबर भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा बेसिक नंबर क्या है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैं आपको डेट्स लिख रही हूँ, तो आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पर। आपका नंबर कौन सा आएगा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोष, ये हमारी होती है प्रकृति। तो इस प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें 3 दोषों में हम इसको बांटते हैं, वात पित्त और कफ में। तो डेट हमारी आ गई, जो 1 को बॉर्न हो रहा है, 10 को बॉर्न हो रहा है,
1, 10, 19 और 28 को जो बॉन्ड होगा उसका नंबर आ जाएगा मैम का ये क्या नंबर आ निकाल जाएगा रही है? वात पित्त कफ या पहले रेमेडी लिखाएंगे, पहले वात पित्त लिखाएंगे? वात पित्त के बाद रेमेडी लिखवा जी, जो 1 को बॉन्ड होंगे उनका दोष आएगा पित्त। प्लीज इसको ढंग से नोट कर लीजिए। उसके बाद जो 2 को बॉन्ड हुए हैं, 11 को बॉन्ड हुए हैं, 20 को बॉन्ड हुए हैं और 29 को जो बॉन्ड हुए हैं आया उनका मैम, नंबर आ जाएगा 2। दीपा मैम आया और मैं तो। हाँ श्योर भैया, उनका आएगा काफ। फिर 3, 12, 21 और 30 को जो लोग बॉर्न होंगे उनका नंबर है 3, ये भी आएगा आपका काफ। फिर आपका आता है 4, 13, 22 और 31, इनका नंबर आ जाएगा 4, इनको आ जाएगा वात। अब देखो जो वात वाले बोल रहे थे ना अभी कि खांसी से होता है, क्योंकि इनका गला पहले क्या होता है, ड्राई होता है। वात क्या होता है, ड्राई होता है। काफ होता है जमाने वाला, वात होता है ड्राई वाला, तो इसलिए इनको ये इश्यूज आते हैं। गला जल्दी ड्राई होता है, उसके बाद खराश ज्यादा होती है, पेन होता है और फिर फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है आपका 5, 14 को बॉर्न होने वाले और 23 को बॉर्न होने वाले, इनका प्लैनेट नंबर आएगा 5 और इसमें भी आएगा हमारा वात। तो इसलिए 4 और 5 में आपको एलर्जीज भी ज्यादा मिलेंगी, कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड एलर्जी। कभी हाथ के ऊपर से पपड़ियां बन जाना, कभी ड्राइनेस हो जाना, कभी फेस पे ड्राइनेस हो जाना, कभी लिप्स के ऊपर हो जाएगी, कभी आईज के ऊपर, कभी फिंगर्स के बीच में, कहीं पे भी इनको ड्राइनेस जैसी, कई बार एक्जिमा जैसे होता है, ये भी 5, 4 और 5 में ज्यादा आता है। 6, नेक्स्ट आ गया आपका 6, 15 और 23, 24 को जो बॉर्न होंगे उनका नंबर आ जाएगा 6 आपका, और 6 में हमारा आ जाएगा का। फिर आता है आपका 7, 16 और 25 को जो बॉर्न होंगे उनका नंबर आ गया आपका 7, केतु। केतु में भी आ जाएगा हमारा का। फिर आपका आएगा 8 नंबर, 8, 17, 26 को जो बॉर्न होंगे उनके पास नंबर आएगा 8 और 8 पे आता है हमारा वात। फिर आता है आपका 9, 18, 27, ये पे आ जाएगा 9 नंबर और इसमें आ जाएगा पित्त। तो 1 और 9 में आप देखोगे दोनों ही एनर्जी के कारक है, तो दोनों के अंदर क्या है, पित्त। तो अब यहाँ से हम एक चीज और भी समझेंगे, सॉरी हो गया, गड़बड़ हो गया, मैंने ना रिपीट कर दिया। वो लिख लिया था आपने 9 तक ना, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो आपने देखा 1 और 9 में क्या आया, हमारा पित्त आया है। तो आप अक्सर देखोगे एक तो जो 1 को बॉर्न होते हैं, जो 9 को बॉर्न होते हैं, अगर इनको फैट हो भी गया ना बॉडी में तो जल्दी लूज कर सकते हैं। ये पित्त का काम होता है चीजों को मेल्ट करना, एसिड होता है ये, तो एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ये लोग थोड़ा सा भी अगर बॉडी वार्मिंग वगैरह करेंगे, जिम जाएंगे तो बहुत जल्दी वेट लूज कर लेते हैं। अब जैसे हमने ये समझना है कि कौन सी डेट पे, अब कुछ लोगों की डेट होगी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, वो बोलेंगे कि मैं तो 28 को बॉर्न हुआ हूँ। तो अब 28 को हम कैसे देखते हैं, 2 + 8 करते हैं और इज इक्वल तुम्हारा 1 लेते हैं हम तो डेट को। यहाँ पर 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो वो लोग मुझे बोलेंगे मैम मैं पित्त लूं या मैं काफ लूं या मैं वात लूं। तो हम क्या करते हैं, मान से 28 डेट है तो 2 पे हमने पढ़ा था कैसी होती है इनकी बॉडी, काफ होती है, काफ दोषिक होती है 2 की।
इसके साथ क्या आया हमारा +8। 8 में क्या पढ़ा है मैंने, वात पढ़ाया है, तो 8 हो गई आपकी वात। कन्वर्ट होके जो 1 आ रहा है, 1 मेरी क्या होती है, पित्त। तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या है, तीनों ही दोष पाए जाते हैं, काफ भी, वात भी और पित्त भी। तो इसको हम नाम देते हैं हम प्रायदोषिक। क्या नाम देंगे, प्रायदोषिक। स्पेलिंग क्या है, AIC, प्रायदोषिक ऐसे ही आएगा ना। क्लियर। अब एक डेट और देख लेते हैं, जैसे मानो 19 है, अब 19 का टोटल क्या आने वाला है, हमारे पास 1 ही आने वाला है। तो 1 पे भी हमने क्या पढ़ा है, वो पित्त है। हमने 9 पे भी क्या पढ़ा है, पित्त है। और कन्वर्टेड नंबर भी क्या है मेरे पास, पित्त है। तो इसको बोलेंगे हम मोनोदोषिक। इसका हम नाम रखेंगे मोनोदोषिक। क्योंकि एक ही तरह का दोष उसकी बॉडी में है। तो 19 को अगर सबसे ज्यादा परेशानियां आएंगी भी तो किससे ज्यादा आएंगी, पित्त से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। अब मान लो कोई डेट ले ली मैंने 25। 25 का कन्वर्टेड नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 2 पे क्या आ रहा है मेरा, काफ, +5। 5 पे मैंने क्या पढ़ा है, वात, क्योंकि ड्राइनेस है, इज इक्वल टू 7। 7 पे मैंने पढ़ा है काफ। अब आप यहाँ पे देखोगे, काफ इसकी बॉडी में ज्यादा है, क्योंकि 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और वात एक बार रिपीट हो रहा है। तो डोमिनेट जो करेगा इसके ऊपर, काफ ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो जो चीज ज्यादा डोमिनेट करेगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको ज्यादा आएंगी। पर इसके अंदर कहीं ना कहीं वात भी है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बायदोषिक। 2 तरह के दोष। तो डेट्स को हमने ऐसे भी देखना है, आप जिस डेट को बॉर्न है। मकवाना जी, 20 नंबर डेट है तो सिर्फ 2 ही हुआ ना। 2 वाला क्या लिखा है मैम ने, वही होगा। 2 वाला काफ है ना सर, 20 पे तो काफ ही आएगा। हाँ, चैट में एक मैसेज था, उसका जवाब अच्छा दो। चैट में, एक मिनट चैट। काफ, पित्त और वात, हम्म, राइट। ये तीनों दोष जो हैं अलग अलग समय, मतलब जो ये दोष हैं, ये हमारे शरीर के अलग अलग, मतलब अलग तरीके से समझ लो इस चीज को। आपके आयुर्वेद में ये ही आपकी नसों से पकड़ के बताया जाता है, ये वात का शरीर है, ये काफ का शरीर है, ये पित्त का शरीर है। और वही बीमारियां एक्टिवली हमारे शरीर के साथ कनेक्ट रहती हैं। इनके आयुर्वेद में जो इलाज होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे होते हैं, राइट। पूरा जो इलाज होता है आयुर्वेद के अंदर वो इन्हीं के तीनों के बेसिस पे होता है। मतलब आप देखेंगे तो इन तीनों की जो मेडिसिन हैं वो भी डिफरेंट शेड्स में बनाई जाती हैं। कुछ चीजों में वात जो होती है उनमें पित्त की दवाइयां नहीं चलती हैं, राइट। और पित्त में वात की दवाई नहीं चलती, मतलब उनकी जो आयुर्वेद के जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं चलते हैं। इसलिए वो बड़ा ही ध्यान से इस चीज पे वर्कआउट करके करते हैं। जी दीपा मैम प्लीज कंटिन्यू। जी जी, मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम ये 3 दोषों को कैसे देखते हैं। बाकी हम ना इसकी डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, कि हम वेबिनार में इतना सब नहीं होता ना कि हम एक ही क्लास, सारी जो हमारी 5 डेज की क्लास है, हम एक दिन में नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टाइम को भी देखते हुए हम ये समझ लेते हैं कि 3 दोष हमारे क्या होते हैं। देखो, वात जो होता है हमारा, वात हमारी बॉडी में 5 तरह के एलिमेंट होता है, तो सबको पता है ना, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी होती है। जी मैम। ठीक है। अब वात जो कंपोज होता है, ये होता है आपके अंदर स्पेस और एयर से। तो इसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। तो इसलिए आप देखोगे जिन लोगों को वात से रिलेटेड जिनकी डेट आ रही है, तो विंड एनर्जी का काम क्या होता है, हवा चलाना। खुली जगह मिल जाए, विंड वाला पंखा देखा होगा ना, साइंस में पढ़ा होगा कि विंड एनर्जी क्रिएट होती है, खेतों में लगा देते हैं, है ना, विंड एनर्जी हम निकालते हैं, तो क्या करती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या अपने खेत में जो भी काम करना करते हैं ना, ये तो पढ़ा होगा सबने। तो विंड एनर्जी का काम क्या है, स्पेस के अंदर ही वो चलती है। पवन चक्की पढ़ी होगी अपने साइंस में सबने। तो स्पेस और एयर से आप ध्यान रखेंगे कि वो वात होता है। तो वात को जब स्पेस मिलती है, उसको ड्राइनेस ज्यादा मिलेगी, एयर ज्यादा मिलेगी। किसी भी चीज को आप, जैसे ज्यादा ठंड में है,
ठंडी जगह पे ज्यादा समय तक रहेंगे तो क्या फील होता है आपको? स्किन कैसी फील होती है आपको? रफ फील होती है? रफनेस लगती है ना स्किन में, फिर मॉइस्चर लगाते घूमते हो। ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, ईचिंग होने लग जाती है ड्राइनेस पे, तो ये क्या है? हमारा वात होता है। पित्त आपकी बॉडी कंप्लीट होती है फायर और वाटर एलिमेंट से, फायर और वाटर एलिमेंट से। अब पित्त वाले में मैंने अभी बोला है कि इनका अगर वेट लॉस करना है तो इनका बहुत जल्दी होता है। इनको अगर लाइफ में इश्यूज भी आते हैं तो जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। इसका एक लॉजिक ये है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं, फायर और वाटर। खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए आपको? खाना आपका पच जाए उसके लिए चाहिए वाटर। खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए चाहिए आपको फायर एलिमेंट। अगर प्रॉपर अंदर मेल्ट हो रहा है पेट के अंदर तो इसका मतलब आपका पेट ठीक है। ठीक है, पर आपने खाना खाने के एकदम से बाद ऊपर से पानी पी लिया तो क्या कर दिया आपने? उस फायर पे डाल दिया पानी। तो क्या कर दिया आपने? उस जठाग्नि को कर दिया आपने शांत। तो अब स्टमक में हो जाएगी दिक्कत। पर फिर भी अगर इसने अपने पे कंट्रोल किया या कुछ और काम कर लिया कि अब थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, या हम जो और भी चीजें अपनी घर में होम रेमेडीज करते हैं वो करने से उसका फिर भी बैलेंस हो जाएगा। तो पित्त वाली चीज फिर भी जल्दी बैलेंस हो जाती है क्योंकि इसके पास जो दो एलिमेंट है वो बहुत जल्दी काम करते हैं, सॉर्ट आउट जल्दी कर देते हैं। फिर आता है आपका काफ। काफ होता है इससे आपका अर्थ है। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी समझ लो, और साथ में वाटर। अर्थ और वाटर एलिमेंट है ये। अब अर्थ में अगर आप थोड़ा सा मिट्टी में पानी डालोगे तो कैसी होती है वो? थोड़ा थोड़ा पानी डालती हो कैसे होता है? कीचड़ हो जाता है। और कीचड़ कैसे होता है? जम जाना। कोई चीज जमा देने वाली क्या होती है? काफ। तो काफ को भी हमें ठीक करने के लिए अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी को अगर आपको सुखाना है तो उसके ऊपर मिट्टी और डालनी पड़ेगी तभी वहां पे आप चल पाओगे, नहीं तो कीचड़ में फंसे रह जाओगे। अब कीचड़ को या तो वहां पे हम क्या क्रिएट करें? हवा क्रिएट करें कि उस पानी को सुखाए। वहां पे हम दो तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हमें एयर की जरूरत है या वहां पे हमें अर्थ की जरूरत है। तो ये तीन तरह के हमारे होते हैं। अब इन तीनों में से हमारा कुछ भी अनबैलेंस्ड होता है, कोई भी दोष हमारा बिगड़ता है तो हमारी बॉडी में इलनेस आती है, और उस इलनेस को हम कनेक्ट करते हैं हमारे बर्थ से। तो इनका इम्बैलेंस होना ये दिखाता है कि हम लोगों के अंदर सिकनेस आ रही है या हम अनहेल्दी हैं। तो इनको हम बोलते हैं विकृति, जिनको हमने तीन दोषों में पढ़ा। अगर वो सिकनेस होगी है तो क्या होगी? विकृति। और अगर आप हेल्दी हैं तो वो क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति और विकृति, इसके दो रूप होते हैं। इनके भी आगे सिम्टम्स होते हैं कि बात अगर बिगड़ रहा है तो आपकी बॉडी ड्राइनेस है, कोल्ड फील होगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, रफनेस फील होती है। और पित्त में होगा तो आपकी बॉडी में ज्यादा पित्त है तो आपकी स्किन ऑयली लगेगी, बालों में ऑयल जल्दी क्रिएट हो जाना, फेस के पर ऑयल हो जाना। और आपकी जो एक्टिविटी है ना वो होगी मोबिल, कुछ ना कुछ करते रहना आपको। पानी बार बार पीने का मन करेगा। काफ अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको अपनी बॉडी हैवी लगेगी, आप स्लो हो जाओगे, लेजीनेस आ जाएगा क्योंकि जम गई है वो, तो लेजी हो जाओगे। तो ऑयल को पिघलने का भी मौका नहीं मिलता, तो वहां पे ऑयली चीज चाहिए आपको कि वो थोड़ा सा डेंस हो जाए। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब हम क्लास में पढ़ेंगे। एक दो रेमेडीज आपको लिखवा देती हूँ बढ़िया सी, आप उनको यूज कीजिए। उसके बाद मैं आपके लेती हूँ फिर क्वेश्चन आंसर्स। लिखें, बिगेस्ट रेमेडी लिखें। अगर हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं किसी भी घर में, मेडिसिन थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो उसके लिए एक उपाय तो आप कर सकते हो कि जितनी भी मेडिसिन अनहेल्दी पर्सन जो खा रहा है, चाहे वो सिरप है, चाहे वो कैप्सूल्स की फॉर्म है, गोलियों की फॉर्म है, जो भी फॉर्म है, उस पत्ते में से एक एक काट के लेके जानी, खोल के नहीं लेके जानी। उस पत्ते का पैकेट से, पूरा पत्ता आता है आपका, उसमें से मेडिसिन पत्ते समेत काट लेनी है उसको, और साथ में अपनी सिरप की बोतल को आप आधी किसी और शीशी में पलट लीजिए। आपको लग रहा है कि महंगी आई है, पूरी नहीं डालनी, तो अपनी आप आधी निकाल दीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर रहने दीजिए। तो जितनी भी मेडिसिन आप खा रहे हैं मंडे के दिन शिवलिंग पे रखकर आ जाए। शिवलिंग का पूरा एक एरिया बना होता है ना, वहां पर ही सिर्फ रख के आ जाए और शिव से प्रेयर करके आए कि आपकी ब्लेसिंग से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है।
ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी कि 3 मंडे करना है आपको। एक डोज, पूरी स्ट्रिप नहीं मैम, हाँ जी। चैट में से अच्छा, एक एक ही स्ट्रिप आपको देनी है, स्ट्रिप पूरी नहीं देनी है। एक गोली निकालनी है मैम, उसमें से कटिंग के साथ, मतलब जो उसका पूरा बॉक्स है ना, उस बॉक्स की कटिंग के साथ, खोल के नहीं निकालनी गोली, ये बोला है। और क्या कर सकते हैं, तरबूज लीजिए, बिना काटा हुआ। जी, 3 मंडे कंटिन्यू। एक तरबूज लीजिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, संडे को छोड़ के किसी दिन भी कर सकते हैं। एक तरबूज लीजिए और इसको रिलीजियस प्लेस पे रख कर आए, कौन से दिन मैम? किसी दिन भी, संडे को छोड़ के किसी दिन भी, किसी दिन भी करना है इसको। और इसी इंटेंशन के साथ जाना है, ये बोलते हुए कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हेल्थ के लिए एक और लिख लीजिए। हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जैसे मोस्टली ऐसे हैं कि फीवर बहुत रहता है, जॉन्डिस हो जाता है, बीपी बहुत लो रहता है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ऐसे मेजर इश्यूज बार बार आ रहे हैं घर में किसी भी पर्सन को। तो थर्सडे के दिन कद्दू ले लीजिए, पेठा होता है ना गोल वाला, बिना कटा हुआ कद्दू या पेठा, इसको रिलीजियस प्लेस पर रख के आए, सेम इंटेंशन और प्रेयर के साथ ईश्वर को बोलते हुए। रिलीज पे भी रख के नहीं आना जहाँ लंगर लग रहा हो मैडम। लंगर करा दो भैया, नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे पेठे की भोजन। रेमेडी इतनी बड़ी है, आप रख के भी आओगे तो भी वो रेमेडी इतनी जल्दी काम करती है, और ये एक ही बार करनी है। जी। पंपकिन, ये वाली, हाँ पंपकिन वाला कद्दू, यस मैम, येलो वाला। और येलो ये वाला। रेमेडी, हाँ ये रेमेडी आप उनके लिए भी कर सकते हो जिनको बेबी प्लान कर रहे हैं पर बेबी नहीं हो पा रहा। ये भी थर्सडे के दिन करनी है आपको, एक ही बार करनी है और प्रेयर करते हुए करनी है कि ईश्वर की कृपा से आपके घर में एक स्वस्थ शिशु आया है, ऐसा इंटेंशन करते हुए। ये आप उनके लिए भी कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, एक ही बार करनी है ये। जिन लोगों को लग रहा है उनके सैटर्न की वजह से 7.5 चल रही है, या उनको शनि भगवान जी ज्यादा तंग कर रहे हैं, वैसे तो तंग नहीं करते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो तंग नहीं करते हैं, बट अगर वो तंग कर रहे हैं तो क्या कीजिए, जहाँ पे लंगर चलता है, जैसे गुरुद्वारा है या कोई जहाँ पे मंदिर ऐसा जहाँ पे आए दिन लंगर चलता है, वहां पे उड़द की दाल की क्वांटिटी आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप 8 किलो लीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप 800 ग्राम भी ले सकते हो। क्वांटिटी 8 की फॉर्म में ही लेना, 800 ग्राम ले सकते हो या 8 किलो भी ले सकते हो। इसको वहां पर दान दे के आए जहाँ पे लंगर या कुछ ऐसी जगह चलती रहती है। मैम सैटरडे की जो बोली है, सैटरडे की एक रेमेडी और भी लिखी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, हमेशा काम आती है ये। और मल्टीपर्पज है, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, हर पर्पज के लिए। आपके काम नहीं बन रहे हैं, अगर सैटर्न से रिलेटेड काम है, आपके कामों में अड़चने बहुत आती हैं, तो भी आप ये कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, काली कढ़ाई में सरसों के तेल में छौंक लगाएं अपना काले छोलों को, और इसको किसी गुरुद्वारे के बाहर बांटना चाहें तो वहां भी बांट सकते हैं, और शनिदेव के मंदिर के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें मैम तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बोलो, काली कढ़ाई में काले छोले। काली, हाँ काली कलाई में काले छोले, सरसों के तेल में तड़का लगा हुआ है, जैसे होता है ना, थोड़ा सा आपने जीरा वीरा डाला, फ्राइड। हल्के सूखे मसाले वाले। हम्म। काली कढ़ाई में काले छोले सरसों के तेल में। सरसों के तेल में फ्राई करके
क्या करना है मैम इसका? बांटने हैं, बांट ठीक। तो गुरुद्वारे के बाहर बांटने। क्या भैया? संदीप सर भी आ गए हैं। अच्छा, जय गुरु जय गुरु जी सर, जय गुरु जी भैया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो सर खा रहे यहाँ पे तो छोले भटवारी है मैडम। जय गुरु जी, राधे राधे जय सर। गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी संदीप जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। प्लीज अनम्यूट करें संदीप सर, दीपा मैम। जी डियर। मैम आगे जो रेमेडी बताते हैं उससे पहले एक बार मैं पोस्ट, संदीप सर 1 मिनट दीजिए, आपसे फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है डियर। राइट, सो ये इज कमिंग ऑन 16th, मतलब ये 16 तारीख को आ रहा है आपके लिए। परसों से कोर्स रात को 9:01 पे मेडिकल निमोलॉजी का कोर्स इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। ये 5 दिन का कोर्स आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोफेशनली मेडिकल निमोलॉजी सिखाई जाएगी, जहाँ इसके अंदर आपको साथ में 150 प्लस रेमेडीज मिलने वाली है, साथ में एक मेडिकल मंत्रा की क्लास फ्री मिलने वाली है और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन एस्टिमेटेड। सो बाय हिज ग्रेस, बाय गुरुजी की आशीर्वाद से आपको एक क्लास मिल रही है 2300 रुपीज में ऑन 3540 पे की है। कॉमनली आप बहुत सारे लोगों ने की होगी, पर अभी ये आप लोगों के फेस्टिवल मंथ्स चल रहे हैं तो आप लोगों की क्लास आ रही है ये 2300 रुपये। तो यू कैन ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन, और ज्वाइन करके आप लोग मुझे पेमेंट करके आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7715930333 पे। दूसरा क्या कहते हैं, अगर इस कोर्स की ज्यादा जानना चाहें तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स रहेगा जहां आपको ग्रिड बनाना, दशा, महादशा, अंतरदशा के साथ ये तीनों आयुर्वेद वाले, तीनों कॉन्सेप्ट वाले, हर एक क्लास की रेमेडी पूरे 1 to 9 के PND के साथ कौन सी बीमारी किस समय ट्रिगर करती है ये पूरा सिखाएंगे। सर आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज कर रहे हो? जी जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दो सर। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है, तो आपका कब है सर? तो 50% डिस्काउंट दो सब बच्चों को। मोदी जी के लिए। यस यस, सर मोदी जी के लिए क्योंकि वो जल्दी ही शायद 18 तारीख को इंडिया को भारत कर देंगे। तो इंडिया को 18 कर देंगे। जिस दिन उस दिन 18 तारीख को जो भी कोर्स चल रहा होगा, जिस दिन भारत हो जाएगा, हाँ जो कोर्स भी उस दिन लॉन्च हो रहा होगा ना, मतलब जी। 18th को, वो कोर्स हाँ। कंप्लीटली फ्री कर दूंगा मैं सबके लिए। बिल्कुल ठीक है, जो भी बंदा वेबिनार सीखे, पर रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, पर पूरा कोर्स पूरा सिखाऊंगा, ये गारंटी रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट, ये इंडिया अभी को फिलहाल भारत करने ये के कोर्स भी जो है आप 50% पे कर दो। जो चलो आज ना, पेमेंट देता है, जो आज पेमेंट देता है उसको उसका पूरा फायदा उठवाओ, और जो तो कल आज छोड़ पेमेंट सकते, दे, कल तक दिया आपने, आशीर्वाद दिया ना। हाँ क्लास 17 को चालू होगी ना, और 15 और 16 को चालू होगी ना, 15 तारीख तक जिस दिन की पेमेंट आ जाएगी ना रात तक, उन सब के लिए ये कोर्स 1770 रुपए। और बताओ बिल्कुल, सर, आदेश करो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर्पस यही है, मोदी जी का बर्थडे है। नहीं सर, पर्पस मोदी जी हमारे लिए तो मोदी जी आप ही हो सर। सो यार रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिवीजन कर सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको PDF भी मिलने वाली है ऐप के अंदर। बहुत अमेजिंग सेशन होते हैं दीपा मैम के। आई थिंक तो अगर मैं यहाँ पे रिव्यू लेने बैठूंगा तो ये सेशन 2 घंटे से रिव्यू में चला जाएगा। चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अभी इन्होंने क्लास गई थी कलर थेरेपी, अमेजिंग, मतलब उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जी मैम प्लीज गो है। मैं तो 1770 के लिए आप पेमेंट, अगर आपने 2300 मुझे पेमेंट कर दिए 2-3 जनों ने, तो डोंट वरी, रिफंड हो जाएगा। रिफंड हो जाएगा अमाउंट आप लोगों का। बाकी बैलेंस एडजस्ट कर दिया जाएगा आपका, रिफंड करके एडजस्ट कर दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा, जो आप चाहेंगे हो जाएगा, जैसे चाहेंगे कर देंगे। और जिन लोगों को पेमेंट करनी है वो अभी मुझे आज या कल 1770 रुपए करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। राइट जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। डन सर। जी जी, एक रेमेडी और लिख लीजिए मेडिसिन के लिए। हाँ 1 मिनट में रेमेडी से सर छोले बट रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो कहता तरबूज ही बटा है। हाँ, तरबूज ही बटा है। राइट, मैं भोजन कर रहा था तो वो तरबूज भी बट रहा था उस समय। जी हाँ, मैं बोल रही थी यस, मेडिसिन को अपने घर में से हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखते हैं, तो मेडिसिन का भी एक बॉक्स रहता है। तो मेडिसिन बॉक्स को आप बना लीजिए, वुडन बॉक्स में रखा करें, और उसको रखें नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या करेगा, मेडिसिन से एक तो हीलिंग का काम करेगा, मेडिसिन का असर जल्दी होगा, और वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में उसको रखें।
राइट मैम। जी। और क्या कर सकते हैं? और भी लिखवानी रेमेडीज? रेमेडीज तो बहुत सारी हैं मैडम मैं तो कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 सबकी एक एक रेमेडी तो दे ही दो। ठीक है। 5 मिनट बचे, 5 मिनट टक 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 फिर क्वेश्चन लिखते हैं, 10:40 पे घर चल पड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर 1 से लिखो फिर। बराबर से लिख लो, क्वेश्चन बाद में हाँ। कर लेना। आप लोगों के लिख लो, मैडम दे रही है 1 to 9 की एक एक रेमेडी, लिख लो। 1 के लिए लिखें, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। 1 से रिलेटेड जो भी हमने बॉडी ऑर्गन्स पढ़े हैं कि उनसे रिलेटेड हमें इलनेस आ सकती हैं, तो अपने घर में लाल रंग के पौधे लगा लो। और उनको सिर्फ लगाना नहीं है, उनको देखना भी है। दिन में 5 से 10 मिनट बैठ के उनको आराम से निहारो। नेक्स्ट लिखे नंबर 2 की। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या फिर सिल्वर स्पून को यूज करें खाना खाने के लिए। फ्री के लिए लिखें। फ्री के तो देखो बहुत अच्छी रेमेडी है ये वाली। केले का या तो पेड़ लगाओ, केले के पेड़ की पूजा करो, या केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाओ। ये रेमेडी 3 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। अगर जैसे जो पर्सन 3 को बॉर्न है और उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, तो केले का पेड़ लगाने के बाद आप जितना उसको जल देंगे, जितना वो ग्रोथ करेगा, उतनी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। तो ये रेमेडी उनके लिए भी है जिनकी लाइफ में नंबर 3 है, उनका बेसिक है डेस्टिनी, और लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। मैम 3 के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मेरे को भी आती है, बता दूंगा। हाँ बता। बताओ, बिल्कुल बताओ। 2 के लिए चांदी का चमचा, 3 के लिए सोने का चमचा। ठीक है। हाँ ठीक है, एक काम करो, जो पैदा 2 है 3 हो तो एक कटोरी ले ले, एक चांदी ले ले। तो हाँ चांदी सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से खाना खा लो। पर सर हाँ। सोना तो 3 का ही है सर। पर पता है मैं चलो मैं बाद में बताऊंगी कि उसको खाना क्यों नहीं चाहिए सोने में। खाना नहीं चाहिए उसमें। हाँ, क्योंकि वो गुरु है। गुरु अपनी चीज को नहीं खा सकता, उसको पहनना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं कि केला डोनेट करो, हाँ, उसको खा नहीं सकते आप। खाना नहीं है, हमें डोनेट करना है ये। बिल्कुल। ठीक है। अब जहाँ पे केले का पेड़ का दिक्कत रहेगा, जैसे जो लोग फॉरेन में रहते हैं, तो आप हल्दी का दान कर सकते हो, चने की दाल का दान कर सकते हो। जो चीज येलो आपको मिले, येलो चीजों का जितना, अब जैसे कद्दू का भी लिखा है, ये भी आपका हीलिंग, जैसे मैंने थर्सडे में लिखा है ना, तो ये भी आपका उसमें येलो में ही आता है, तो आप ये ले सकते हो। ये चीजें नहीं मिले तो आप येलो कलर के वो मिल जाएंगे आपको स्वीट्स में। येलो बर्फी मिल जाएगी, पेड़ा मिल जाएगा, लड्डू मिल जाएगा। तो आप ये चीजें भी दान कर सकते हो। ये नहीं मिल रहा तो फ्रूटी ले सकते हो। मतलब येलो कलर इज पोर्शनल टू योर 3 नंबर, क्योंकि 3 कारक है आपका येलो कलर का। तो ये आप कर सकते हो। 4 नंबर के लिखो, राहु जब भी बहुत ज्यादा सताए, डू 1 रेमेडी, रामबाण रेमेडी राहु की। 4 मूली अपने सराने के पास रखो। जिसको भी तंग कर रहा है राहु, उसके ऊपर से वार के अगले दिन उसके करो 4 टुकड़े। या तो गाय को खिला दो, या बिना काटे हुए चुपचाप मंदिर में रख के आओ, बिना कुछ बोले। 4 4 मूली मूली उसके सर के ऊपर से वार के 7 बारी वारनी है क्लॉकवाइज। बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी भी फॉर्म में राहु तंग कर रहा है, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम अड़े हुए हैं, आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, राहु ने बहुत तंग किया हुआ है। नो मेडिकल मेडिकल। और जितना हो सके स्वीपर्स को दान दिया करें। मैं भी किसी दिन भी कर सकते हो, ये जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, किसी दिन भी कर सकते हो। जब जो थर्सडे वाली होती है ना, 3 नंबर की थर्सडे जो प्रोमिनेंट आएंगी वो मैं बता दूंगी। जैसे हमने केले का पेड़ वाला लगाना है, तो थर्सडे को लगाएं, वेडनेसडे को लगा सकते हैं। वेडनेसडे भी कारक होता है आपकी हरियाली का, हर एक चीज का। मैम मूली वाली रेमेडी रिपीट करो। मैम 4 मूली रखो सराने के पास रात को। सुबह उठ के जिसको भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर से 7 बारी वार, वार नहीं है, ऐसे नहीं, वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे 7 बारी उसके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा के, या तो उसके 4 टुकड़े करके गाय को खिला दो। अगर नहीं है, आपको लगता है टाइम खराब होगा, गाय नहीं मिलेगी, तो चुपचाप बस मंदिर जाके साबुत रखाओ, फिर काटने की जरूरत नहीं है, ऐसी की ऐसी रखाओ। ये सारी की सारी यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।
जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। और राहु की बड़ी आसान रेमेडी बताती हूँ, मैंने बता तो दी, 4 मूली। एक और बता रही हूँ, बड़ी आसान रेमेडी और बहुत अच्छी रेमेडी। आप चेक करना, जिनका भी राहु डिस्टर्ब है उनके घर में 2 चीजें डिस्टर्ब मिलेगी। कोई बता सकता है इसमें से? कोई मेरा स्टूडेंट, मैंने बता रखी है, क्या चीज डिस्टर्ब मिलेगी? कल्पना मैम हंस रही है। कल्पना मैम बताओ, अनम्यूट करना कल्पना रावत मैम को। हेलो मैम, आपको दिख रहे हैं सामने? नहीं, मुझे नहीं दिख रही है उनका अभी, सिर्फ फेस दिखा था मुझे। हाँ, कहाँ गई? कहाँ गई कल्पना? हाँ कल्पना मैम बोलो, क्या बताई थी? क्या 2 चीजें डिस्टर्ब मिलेंगी अगर राहु डिस्टर्ब है तो? कल्पना रावत ना? हाँ, अच्छा वो बोल नहीं सकती, सॉरी। कल्पना मैं भूल जाती हूँ। जी सुमन वर्मा मैम, जी वर्मा मैम बोलो। मैम, इतना सारा कुछ तो चैट में ही आ गया है। गुरु जी मैम, जय गुरु जी। एक तो इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो जाती हैं, हाँ आए दिन खराब होगा कोई ना कोई आइटम घर में, जो भी हो हाँ गई। हाँ और जिसमें कोई बीमारी होगी वो डायग्नोज नहीं होगी। हाँ। नहीं, घर में 2 चीजें और क्या डिस्टर्ब होती है? देखो नीचे मैसेज आ गए हैं। एक तो अपने घर में उनके जूते चप्पल सही नहीं पड़े रहते होंगे, ये फैक्ट है। इधर उधर पड़े हुए मिलेंगे, उनकी अलमारियां मिलेंगी डिस्टर्ब। कल्पना मैम लिख रही हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं तो लिख रही हैं वो। तो ये 2 चीजें आपकी डिस्टर्ब मिलेंगी। थैंक यू कल्पना, पढ़ाई याद है कल्पना को, है ना? वेरी गुड। घर अस्त व्यस्त रहेगा। हाँ, मोस्टली अलमीराज, कपड़े ऐसे पड़े रहेंगे, वो जैसे सच्ची में वो जो रील्स में आते हैं ना कि औरतों की अलमारियां ऐसे मिलेंगी आपको, कपड़ा नहीं है बट नीचे गिरे हुए सब मिलेंगे। तो ऐसी वाली अलमारियां आपको अस्त व्यस्त या जूते चप्पल इधर मिलेंगे अगर आपका राहु डिस्टर्ब है सिम्टम तो तो। आ गया, सब सॉल्यूशन भी दे दो। तो उसको ठीक करना है ना, हाँ, उसी को ठीक अच्छा, करना है, राहु को जूतों ठीक को सही करने के लिए। रखना है। हाँ, जूते चप्पल सही उतार के रखें, जो उनका शू रैक है वहां पे रखें, या जहां भी उतारे हैं जरा उनको ठीक से रखें। जी और अपनी अलमारियों को जरा ठीक करके रखें, ये राहु को भी ठीक करना होता है। नेक्स्ट जी लिखे नंबर 5 के लिए। नंबर 5 के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, पीपल का, नीम का या केले का पेड़ भी आप लगा सकते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे पार्क वगैरह है, लगाएं। और उसको अपने हाथ से अगर पानी दे सकते हैं तो दे। ये आपके जीवन में ग्रोथ भी करेगा, आपकी ग्रोथ के लिए भी होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी होता है, क्योंकि उसको आप पाल रहे हो तो ईश्वर आपको नर्चर करेगा, आप उसको नर्चर करेंगे तो आपको नर्चर करेगा। नर्चर की फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हो। तो 5 की एक और रेसिपी होती है, गाय को जितना हो सके हरा चारा खिलाए। और ये अगर नहीं कर सकते हर रोज तो बर्थडे के बर्थडे कर लिया करो, अपने वेट के बराबर। ये ना कर पाओ तो हो सके तो ट्रांसजेंडर्स को दान दे दो, कुछ भी दान दे सकते हो। आपका मन करे, कोई कपड़ा देना है, पैसा देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट लिखे 6 नंबर की। 6 नंबर की बहुत ही आसान रेमेडी है, जितना हो सके पानी में केवड़ा या गुलाब जल डाल के नहाएं, ये आपका वीनस इंक्रीज करेगा। नहा नहीं सकते तो गुलाब का इत्र अपने माउंट ऑफ वीनस पर लगाएं, थंब के नीचे वाला पोर्शन हमारा होता है माउंट ऑफ वीनस का, वहां पे गुलाब का इत्र लगाएं, उसको थोड़ा सा रगड़ लें। जैसे यहाँ पे लगाया आपने, थोड़ा सा इसको थंब से ऐसे से फैला दें रगड़ कर, आपका वीनस इंक्रीज करता है ये। जी मैम। नेक्स्ट लिखे 7 की। जी 7 के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट रेमेडी है कि जितना वो मेडिटेशन करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। कल्पना मैम परफ्यूम नहीं, गुलाब का इत्र, इत्र, परफ्यूम नहीं, परफ्यूम में गैस होता है, राहु भी आ जाएगा फिर। ठीक है, गैसियस चीज है राहु, केमिकल राहु, इत्र। 7 के लिए लिखिए मेडिटेशन करे जितना हो सके। और 7 के लिए वो कान में ईयर पियर्स करा के आप उसमें बाली या जरकन का टॉप्स पहन सकते हैं। जैसे बॉयज है, नहीं आजकल तो फैशन ही है, छोटा सा जरकन का टॉप्स बनवा के गोल्ड का वो पहन ले कानों में। 8 की अभी आपको मैंने बताई है, छोले वाली बताई है, और उड़द साबुत जो दाल है आप वो दे सकते हैं। अच्छा, अब जिनका लगता है आपको सैटर्न
जिसके बाद 8 नंबर भी मिसिंग है और 5 नंबर भी मिसिंग है, दोनों नंबर मिसिंग है, और उन दोनों नंबर की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो माँ छोले की दाल होती है ना, काली पीली दाल जिसको बोलते हैं, उसका भी आप डोनेशन कर सकते हो। काली पीली दाल, दाल मखनी का। दाल मखनी नहीं भैया, काली पीली दाल वो होती है आधी उड़द वाली, एक तरफ से व्हाइट होती है, एक तरफ से काली होती है, जी ये भी कर सकते हैं। हाँ जी। 9 के लिए लिख लें, बूंदी का प्रसाद ट्यूसडे के ट्यूसडे बांटे। हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, तो हनुमान जी के चरणों पे ट्यूसडे के ट्यूसडे लाल सिंदूर चढ़ाएं। पूनम मैम, जो आपको ये ली बताई ना छोले वाली, ये आप जितना आपका मन करे आप उतना लंबे समय तक कर सकते हो, सारी जिंदगी भी चाहो तो कर सकते हो, ये अच्छी रेमेडी है। करनी सैटरडे को ही है। हाँ जी, छोले वाली तो सैटरडे को करनी। सैटरडे को बहुत लोग छोले बना के लेके आते हैं गुरुद्वारे के बाहर और ब्रेड हाँ पे डाल के कुलचों पे डाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, नहीं दे सकते तो ऐसे हाथ में प्रसाद की तरह, जैसे वहां पे कड़ा प्रसाद मिलता है, आप छोलों को वैसे ही हाथ में भी दो। दे सकते हो। जी जी राइट भैया, मैम। राइट। सो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों के लिए कोर्स आ रहा है सर 1770 में, पोस्टर भी अपग्रेड कर दिया आप लोगों के लिए, राइट। सो संदीप सर की ब्लेसिंग से ये कोर्स अब आप लोगों को 50% डिस्काउंट 1770 में आ रहा है, 16 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत अमेजिंग सेशन है ये जो हमने आज पढ़ा है, वो समझ लो 1% भी, मतलब 10% भी नहीं है, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत है। बहुत आनंद आएगा इस कोर्स के अंदर पढ़ने के लिए आपको, और बड़े ही इंटरेस्टली आप इसको समझ पाएंगे। जहां आपको 150 रेमेडी प्लस मंत्रा मिल रहा है, एक रेमेडी अगर जीवन में काम आ गई ना इसमें से, इस रेट में सोच नहीं सकते। आप सोच जैसे आपके वो कितना नहीं करना चाह रहा ना, उसको भी इस रेट पे कर लेना चाहिए। कोई चीज खोने के लिए नहीं है और पाने के लिए 100% डील है। बिल्कुल। सो बहुत ही अमेजिंग सेशन होते हैं दीपा मैम के, और बिल्कुल बड़ा आनंद आने वाला है, राइट। जी। जी दीपा मैम। जी भैया, क्वेश्चन आंसर्स ले लो, किसी के लेने हैं तो। फटाफट से 3-4 क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और बहुत स्पीड से लेंगे, राइट। राइट। ठीक है जी, बोलो शिल्पा मैम। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। बोल दीजिए मैम, शिल्पा। जो आपने बोला मेरा ये पर्सनालिटी नंबर 5 है और कंडक्टर नंबर 3 है, तो मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? पर्सनल नंबर आपका DN 5 और 3 है मैडम। 5 और 3 है, तो आपको दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं मैडम। रेमेडी आपको दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम है देखो मैम, तो फिर आप एक काम कीजिए, गाय को चने की दाल खिलाएं वेडनेसडे को। जी, गाय को चने की दाल खिलाएं वेडनेसडे को, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की भी रेमेडी हो जाएगी और 3 की भी हो जाएगी, येलो भी हो जाएगा और वेडनेसडे का दिन भी हो जाएगा। हाँ जी राइट मैम। शिल्पा जी कभी खिलानी है? वेडनेसडे को ही? वेडनेसडे को आपको 5 और 3 की चाहिए ना दाल रेमेडी। कभी वेडनेसडे? मैम आवाज नहीं आ रही जी जी आपकी। हाँ जी जी। हाँ, तो 5 और 3 दोनों की रेमेडी होगी ना एक ही साथ। कभी खिलानी है? वेडनेसडे को मैडम, बुधवार को। हाँ, कभी मतलब कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हो मैम। रात को पहले चने की दाल थोड़ी भिगो लेना, कच्ची मत खिलाना, थोड़ी गीली गीली जो होती है वो खिला देना। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो मैम, 300 ग्राम भी नहीं, 300 ग्राम ले लो, 3 किलो ले लो, जितनी खिलानी है आप खिला सकते हो। थैंक यू मैम। राधे राधे। स्वाति जी। या तो 300 ग्राम लेना, 300 ग्राम या 3 किलो, या फिर 500 ग्राम या 5 किलो। क्वांटिटी फिर 3 और 5 की रखोगे अपनी। जी स्वाति जी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी मैम। मैम मेरे कान के लिए कुछ बताइए ना।
किसका? कान के लिए? अभी बात हुई थी ना कि आपने बोला अच्छा था अभी ठीक है, मैं अभी मेरे भेज देती हूँ आपको कान की। अचानक सुनना बंद हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी भेज देती हूँ कान की। जी स्नेहा जी। सुमन मैम चैट में डाल दो प्लीज। सुमन मैम डाल रही हैं आपको चैट में, स्वाति मैम को डाल दो एक बार चैट, सभी को डाल दो, वैसे सुमन मैम सभी लिख लेंगे चैट जी में, एवरीवन पे जाके ना सबके लिए लिख दो। मैम मेरा रूट 4 है एंड डेस्टिनी 6 है और महादशा चल रही है मेरी 2 की एंड अंतर्दशा 5 की चल रही है। मेरे ना लास्ट ईयर से बैक इशू और नी इशू बहुत बहुत ज्यादा है। अभी भी मतलब बैक इतनी पेन कर रही है मेरे को और स्टमक भी अपसेट रहता है मेरा बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए बहुत वरीड रहती हूँ कि पता नहीं आगे ठीक बैक मेरा ठीक है। ये साइटिका का पेन, कभी कोई कह देता है साइटिका का पेन है, कोई कहता है L5 L1 दबा हुआ है। तो योगा भी कर लेती हूँ बट वो इलाज नहीं मिल रहा, पेन होता रहता है। मैम अभी बैक पेन का तो अब अभी ये जो थंब पे मैंने आपको बताया ना, थंब पे लगा लीजिए, यहाँ पे थंब का जो साइड है ना, यहाँ पे रेड डॉट अभी लगा लो। फिर स्टमक का आपका देखेंगे, स्टमक का मेन इश्यूज आपका किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अभी वेबिनार में आप इतने ज्यादा मतलब अपने डिस्कशन मत कीजिए। ठीक है, क्लास में हम इसको समझेंगे क्या इश्यूज हो सकते हैं, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। स्नेहा जी एक बार फोन कर लेना मुझे। बोलिए दीपक जी। राधे राधे। राधे राधे सर, मेरे को भी यही जो अभी मैम ने पूछा ना वही सारी प्रॉब्लम है। इसके एग्जैक्टली क्या डीप डिस्कशन है, आप फोन कर लीजिएगा मुझे, मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, और एक सciatica की प्रॉब्लम है मुझे, मैं कर डन। लूंगा आपको। कल कर लीजिएगा आप जी। हाँ जी सरोज जी। राधे राधे। राधे राधे भैया। जैसे बेटी का BN और DN बता रही हूँ सर जी, उसको घुटने में दर्द रहता है, जैसे 1 है और 5 का, DOB 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है उसका। मैम उसके लिए तो एक काम कीजिए, अभी जो आपकी जो फिंगर्स हैं बैक साइड से उसकी फिंगर की इन दोनों पॉइंट्स पर रेड कलर के डॉट्स लगा दो, ऊपर नेल के नीचे। जी ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी ठीक है। और भी है मैम नी पेन के, हम करेंगे क्लास में। ठीक है मैम, थैंक जी यू। नैना जी। Yes, that was, like lot of disturbance. So number 8 remedies, I couldn't write it down. So it's dal, something she said about dal and chole. I didn't get it properly. मैम काली पीली दाल बोली थी, पंजाबी वाली काली पीली दाल, माँ छोले की। Okay, kali नैना मैम, pili. हाँ काली Yes, पीली दाल। yes. मिक्स दाल आती Okay, है, what we have to do it? बांटने के लिए बोला था काली पीली दाल। Also cook it and then रॉ भी चलेगी, लंगर वाली भी आपको बना के देनी है तो आप बना के भी दे सकते हो, मतलब साथ में फिर आपको फुल्का वगैरह बनाना पड़ेगा। और आप ऐसे भी रॉ भी देना चाहिए तो उनका पैकेट खरीद के दे सकते हो वहां पर जहाँ लंगर चलता रहता हो। Okay, so ऐसी जगह नहीं बस वो आपका पैकेट स्टोर कर दें, ऐसी जगह नहीं जहाँ पे चलता रहता हो वहां पर। Okay, kali pili dal, for number 8, right? I mean, हाँ number 8 disease. नंबर 8 में मैंने आपके लिए वहां बताई जहाँ पे जैसे आपका BN DN 5 और 3 है या 5 और 3 आपकी दशा में आ रहा है तो आप ये उसके लिए यूज कर सकते हैं। और सिर्फ अगर 8 के लिए करनी है तो आपको उड़द की दाल लेनी है, जो दाल मखनी बनाते हैं जिसकी, वो लेनी है आपको। Okay, so that is also just donate that one. हाँ वो भी आप रॉ भी Okay. कर सकते हो जहाँ लंगर चलता रहता है, Okay, या फिर आप बना के भी दे सकते हो। okay. हाँ खुद से भी और डोनेट कर सकते हो। क्वांटिटी कितनी लेंगे, या तो 800 ग्राम लेंगे या 8 किलो लेंगे। 800 gram. Okay. Okay, right. I got it. Thank you. Thank you. वेलकम मैम। थैंक यू। जी विनोदमा जी। आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट भी, आप लोग ना रेमेडीज पे इतना मत जाओ, क्योंकि रेमेडीज को ऐसे करना ठीक नहीं होता जब तक आपको पूरी चीजें ना पता हो। तो अगर आपके कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है ना तो वो आप पूछे ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमने क्या पढ़ना है या हमें क्या चीज नहीं पढ़नी, क्या चीज हमें इसमें करनी है, क्या नहीं मिलेगा। आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कि रेमेडी में अगर आप ऐसे बिना डेट ऑफ बर्थ देखे भी बोलूंगी
तो मुझे भी दिक्कत करेगी, वो आपको भी दिक्कत करेगी। मुझे लगता है आपको ये चीज, मतलब हम लोग अकल्ट में तो हमें चीजें समझनी चाहिए, है ना? जी दीपा मैम। जी विनोरमा जी बोल दीजिए। जी मैम। मैम आपने जो बताया काफी कुछ मैच कर रहा है। 4 नंबर में राहु में आपने ब्रीदिंग इशू बताया मैम, मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं था और इसी सप्ताह से मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं और मेरी हार्ट बीट अचानक से बहुत बढ़ जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी है, स्पेशली रात में। तो काफी कुछ मैच कर रहा है मैम। इसका कोई आप जो आप बताती हैं कलर से कुछ ऐसा है? आप कलर्स की क्लास में नहीं थे विनोरमा मैम? नहीं मैम, अभी मेरी और क्लास चल रही है तो मैम। अच्छा, मुझे लगा आप शायद कलर थेरेपी वाली क्लास में थे। नहीं मैम, वेबिनार लिया था मैंने। अच्छा। जी मैम, जब तक एक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक मैम ज्यादा इधर उधर फिर। ठीक है, तो हाँ, आप एक काम करना, आप मैसेज एक बार छोड़ देना, मैं आपको वो भेजूंगी इसके लिए ना, जो आपको अभी इश्यूज आ रहे हैं आपको मैं स्विच वर्ड बता दूंगी, इसके लिए आप वो लिख लेना अपने हाथ पर। कम से कम आप उसको लिखना 6 से 7 दिन। अच्छा मैम। ठीक है, आप सेम नंबर पे जिस आईडी से आपने एंटर किया, राहुल जी का नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज डाल देना, मैं स्विच वर्ड भेज दूंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 है। डेट ऑफ बर्थ दूं? किस लिए? रेमेडीज के लिए। मैम अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था हाँ, कि आप एंटी रेमेडीज। नंबर है ना ये, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार पूछूं। 3 और 6। क्लास देखो, में आओ मैडम, क्लास एक में बात बताओ। हाँ देखो, जी, एक तो आप उनकी बात सुनो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अभी रेमेडी की बात मैंने आपको बोली। देखो 3-6 का सिर्फ कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, उसके अंदर हमें ये भी जरूरी है कि अभी आपकी दशा या महादशा कौन सी चल रही है, किस दशा की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब क्लास में आके आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल रेमेडी कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, शनि का सिर्फ कुछ चल रहा है, मुझे इतना पता है, बाकी नहीं पता। तो शनि की जो भी एक जनरल रेमेडी बताइए आप वो तो स्टार्ट कीजिए। ओके, उड़द दाल का। हाँ, उड़द दाल वाली बताइए ना, और एक छोले वाली बताइए, हम्म, वो कीजिए। ठीक, थैंक यू। और काले कपड़े पहनने बंद करो, वो सबसे पहले समझो। ब्राउन है। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक। काला मैं अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली। थैंक यू। राइट। तीन क्वेश्चन और लेते हैं। जी अनुपमा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर एक्चुअली मेरा ड्राइवर है 3 और कंडक्टर भी 3 है जी। और मुझे हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा रहता है आजकल, लो बीपी बहुत रहता है। मैम वही तो फिर समझाने की कोशिश इधर कर रहे हैं कि ये क्लास उसी चीज के लिए आ रही है। 1770 मैडम, डॉक्टर की फीस नहीं है। कंसल्टेशन फीस नहीं है इतनी। अगर इसको अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 2100 से कम नहीं लेगा दिल्ली में, एक बारी के। और सिर्फ हाँ, 3 वो तो दिन पता है। आप दिखा सकते हो, चौथे दिन दोबारा 1800 रुपये ले लेता है, 2100 रुपये ले लेता है। क्या है सो कि जी एक चीज आप लोगों में समझाने की कोशिश, दीपा मैम जो बात कहना चाह रही है, आई जस्ट जी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जरूरी नहीं कि बीमारी आपकी BNDN से ही आएगी। जब तक आप कोई भी बीमारी को एनालिसिस करके नहीं पकड़ोगे तब तक उसका उपाय करके करोगे भी क्या। जी जी। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चाहे किसी भी वेबिनार में बैठे हो, कोई उपाय है वो कुछ हद तक ठीक है, हम समझ पाते हैं कि ठीक है आपको एनालिसिस किया और आपको बता। आप जो BNDN की बात कर रहे हो, मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैं क्या कह रहा हूँ डीप है, क्योंकि यहाँ ग्रिड बनाएंगे, दशा देखेंगे, अंतर दशा देखेंगे, महादशा देखेंगे, उसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक रहेगा ये देखेंगे, राइट। तो उसके बाद अगर इसको सही सर तरीके से इतना पता है कि समझेंगे तब आनंद आएगा। जी बताइए। कल रात तक सिर्फ 1770 है। सर मुझे अभी इतना पता है कि अच्छा बताइए। सर मैं इनरोल कर लूंगी, लेकिन अभी सर पर्सनल ये मेरा 4 चल रहा है। मैडम मेरा 8 चल रहा है, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, उससे डरना थोड़ी है। एक और बता देता हूँ, क्या नाम है अनुपमा मैम, यहाँ पे जो दीपा मैम पढ़ा रही है यहाँ पे पर्सनल ईयर का कोई भी रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है यहाँ पर्सनल ईयर को यहाँ पे नहीं है। तो वो संदीप सर पढ़ाते हैं, वो अलग से अलग कंटेंट है, दीपा मैम अलग कंटेंट पे बात कर रही है। और अगर रही बात आपका BNDN क्या है,
3 3 3 बताया, 3 बताया, 3 हाँ है। 3 है। ठीक है, अब आपको इशू क्या आ रहा है? लो बीपी का प्रॉब्लम बहुत अब ज्यादा आ बताओ रहा है, जैसे आज BNDN हुआ में 80/60 हो गया। मैं पूछ रहा हूँ BNDN में क्या मैंने ये लिखा है आपको, लो बीपी हाई बीपी लिखा है मैडम? सर आपने लिखा नहीं ना आज? एक्चुअली मैं लेट से ज्वाइन की ना, इसलिए मुझे पता नहीं। चलो ठीक है मैं मैम, लेट से ज्वाइन की। BNDN से ये बीमारी नहीं आती है, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। क्लास में आओ अनुपमा जी, प्लीज क्लास में आओ। कितने दिन की क्लास है दीपा जी? 5 डेज की। 5 to 6 क्या चाहते हो अनुपमा मैम? 5 दिन में मैडम का आशीर्वाद, आपको इतनी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। मतलब मार्केटिंग कॉस्ट पे नहीं है। बाद में राहुल भाई मुझे गालियां निकालेंगे कि भाई साहब ये क्या करके आए हो आप। 10 मिनट बाद ही निकाल लो सर, वेबिनार खत्म होने दो। वेबिनार खत्म होने के बाद ही निकालेंगे। पर आप समझो, हमारा मकसद कमाना बिल्कुल नहीं है। आपकी अगर एक बच्चा भी ठीक हो गया, इस पूरे जो सिखा हम रहे हैं, किसी एक को भी फायदा पहुंचा ना, उससे जो हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, हमारा सारा काम उससे हो जाएगा। तो अपने लिए मत सीखो, अपने परिवार के लिए भी सीखो। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज कैन बी डेंजरस, तो उसके ऊपर मत जाओ। आ जाओ, क्लास में आ जाओ। जी तेज सर। आप तब तक एक काम, एक सेकेंड, प्लीज प्लीज बताइए 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 उनको बताइए। अनुपमा मैम कहेंगे, अनुपमा मैम तब तक आप एक काम कर लीजिए, जी जब जी तक हम नहीं जा रहे, आप कम से कम एटलीस्ट बीपी हार्मनी के लिए आप एक हीलिंग कोड लिख लीजिए अपने जी। हाथ पर ब्लू पेन से। जी लिखो 11 तो मैडम लिखो 11 84 स्पेस, हल्का सा स्पेस देना है, 11 स्पेस 84 744। ठीक है, ये आपके सिर्फ बीपी रेगुलेशन के लिए। 11 84 744 कहाँ पे चैट में डाला है, संदीप जी ने डाला हुआ है, आप एक बार देखो, चैट में भी डाल दिए। कहाँ पे लिखना है कि पूछ रही हैं? लेफ्ट हैंड पे लिखना है मैम, यहाँ पर ये वाले पोर्शन पर देखो, मैंने अभी भी अपने लिए भी लिखा हुआ है कोई कोड, यहाँ पर लिखना है आपको, रिस्ट पर। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो, अपने आर्म पे लिखना है आपको, लेफ्ट वाली आर्म पर ब्लू पेन से डेली लिखना है। ठीक है, आपको वैसे तो इमीडिएटली पता चल जाएगा रेगुलेशन का, नहीं तो अभी अगर मैं बोलूँ, अगर अब आपने अभी लिखा ना, आपको 10 से 15 मिनट में आराम आ जाएगा। ठीक है, और कुछ दिन तक लिखिए इसको, तब तक आप इतना कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू जी तेज भाई। सर ये क्लास कंटिन्यूस रहेगी 5 डेज की अल्टरनेट डेज है? नहीं कंटिन्यूस रहेगी मैम। सैटरडे संडे आ रहा हूँ इसलिए पूछो, सैटरडे चले, संडे की छुट्टी रहेगी, फिर मंडे से फिर कंटिन्यू सर। अच्छा सर, ओके। सैटरडे को क्लास रहेगी ना? सैटरडे हाँ सैटरडे को क्लास है, वो संडे की छुट्टी है। संडे की छुट्टी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया एक्चुअली। कलर थेरेपी में कैसा आनंद आया सर? अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं तो ऑलरेडी अप्लाई करना चालू कर दिया। ग्रेट ग्रेट, यही तो मजा है, जब जागो तब सवेरा, और करके जो मजा आएगा उसकी बात ही कुछ और है। मेरा जॉइंट पेन का, वही नी पेन का प्रॉब्लम मैंने लगाया, तो रात को यानी आई विल नॉट से 100%, बट 30% इफेक्ट इमीडिएटली मिला मुझे। थैंक यू हितेश भाई। जी मीनाक्षी मैम। जी राधे राधे सर। राधे राधे मैम। दीपा मैम, मुझे पूछना था कि आपने नंबर 6 के लिए क्या बोला है कि पानी में क्या डाल के नहाना है? केवड़ा या गुलाब जल। केवड़ा क्या होता है मैम? वो जो आपकी आइसक्रीम में डलता है, और आप घर में जो भी मोस्टली स्वीट डिश बनाते हो उसमें केवड़ा डालते हो ना, खुशबू के लिए। ओके 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 जी। अब वो चॉकलेट आइसक्रीम खाती है तो उनमें कैसे केवड़ा डलवा दोगे? ऐसे ही आपने कह दिया आइसक्रीम में डलता। एसेंशियल ऑयल बोल सकते हैं उसको। यस यस यू कैन से। मिल जाएगा। उसमें डलता था भैया, फलूदे वाले में डलता था केवड़ा, फलूदा। थैंक यू मीनाक्षी जी। एग्जैक्टली, केवड़ा को इंग्लिश में भी आई थिंक सो केवड़ा ही कहते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। केवड़ा वो आता है ना, खुशबू आता है, वैनिला, केवड़ा, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस आती है। हाँ एसेंस, हाँ एरोमास भी आते हैं। राइट मैम, फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और लो, फिर चलें घर। जी जी जी। और जी शुक्रिया मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे क्लास के टाइमिंग्स चेक करने हैं। 9 o'clock मैम। सर 9 सर, एक आपकी रेमेडीज की भी सर क्लास है, तो वो भी सर 9 उसकी o'clock है। टाइमिंग
मैं उसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? दीपा मैं बैठी उनसे बात कर उनकी रेमेडी वो क्लास वो थोड़ी करवा रही है, रेमेडी वाली वो तो तू करवा रहा है। मैडम गेस्ट टीचर है, तुमने मैडम का अलॉटमेंट किया 9 बजे, मैडम 9 बजे आ जाएगी, वो मैडम भी 9 बजे आ जाएगी। दीपा मैम आप क्लास 5:30 भी ले लोगे क्या? सर अगर दोनों क्लासेस करनी हो तो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे बताओ? 5 बजे ले लोगे मैम? 5 बजे 2 बैच हो जाएंगे, 9 बजे वाले 9 बजे रहेंगे, 5 नहीं, बजे 2 वाले 5 बैच अगर मतलब वो आप उस पे देख लो ना कितने अभी कंसेंट आ रहे हैं लोगों के, उसके बाद देखते हैं, नहीं तो फिर 5:30 कर सकते हैं। चलिए आप मुझसे एक बार, मैं आपको कल ग्रुप में जो पोस्टर आएगा परसों वो आपको अपडेट कर दूँ। अरे 3 से 5 पढ़ा क्लैश हो रही है मैम, एक क्लास का क्लैश हो रही है, मैं एक चाहता हूँ कि उसके अंदर आप देखो दिन में 3 बजे या 5 बजे शाम को कर पाओ तो बहुत अच्छा। ओके, मच बेटर है। 3 से 5 एक करो, 9 से 11 एक करो। शाहरुख खान तो सुबह 6 बजे का शो चालू कर दिया, सुबह 6 बजे सब लोग पहुंच गए फिल्म देखने के लिए जी। आप दोपहर को 3 बजे करते हो, डर रहे हो। चलो सर मैं एक बार दीपा मैम से बात करके ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, कम्युनिटीज ग्रुप में अपडेट कर दूंगा सब। तो आपके जो पोस्टर्स आएंगे ग्रुप में उसमें टाइम देख लीजिएगा मैम, राइट? ठीक है सर, थैंक यू दीपा सर। मैम कर दूंगे 5 बजे वाला बैच? 5:30 हाँ 5:30 कर लो। हाँ ठीक, चलो मैम 5:30 और आपका 9 बजे के 2 बैचेस हो गए, राइट? ठीक है सर, थैंक यू सर। मिलेगी इस कोर्स की पीडीएफ, मिलेगी आपके अंदर प्रॉपर्ली मिलेगी, राइट? थैंक यू सर। तो ये कोर्स अब 1770 पे आपको पेमेंट करनी है 15 तारीख तक, और 12 बजे तक 12 बजे तक। और ये बैच हो गए 2, एक हो गया 5:30 का, एक हो गया रात के 9 बजे। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹1770, 5 डेज की क्लास, साथ में एक मेडिकल मंत्रा की क्लास कंप्लीटली फ्री। सर मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे दूसरे सेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है डियर, ठीक है। जिन लोगों ने क्वेश्चन आज नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं उन सबसे क्षमा चाहूंगा। तो बहुत जल्द फिर दीपा मैम का नया सेशन आने वाला है, उसमें हम बात कर लें। दीपा मैम एक बार संडे को इसी मेडिकल पे थोड़ा बात कर लें, भले 1 घंटा ही कर लेना, निकाल लो ना टाइम। आप मुझे मालूम है ट्रैवल कर रहे हो, बीच में से 1 घंटा निकाल लो। ठीक है। वो हाँ बैच का भी आप एक बार देख लीजिए, अगर एक होता है अगर तो एक में कर लेते हैं, डिपेंड चलिए करता है मतलब। हाँ मैं बात कर लेता हूँ आपसे, बात कर लेता हो तो 9 बजे का मैनेज कर लेंगे, कोई ऐसी बात। डन डन ठीक है, डन। क्योंकि वो यंत्रा का भी आना है ना, तो फिर मैनेज हाँ। कैसे करोगे? बिल्कुल, यंत्रा आ रहा है 23 तारीख को, और उसमें मैनेज करेंगे कैसे नहीं कैसे करके मैम, देखते हैं। तो बहुत अमेजिंग सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। यू आर द मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट प्लीज 1770। आफ्टर जस्ट पेमेंट जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन 7715930333। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। थैंक यू दीपा मैम गिविंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर, एंड थैंक यू टू एवरीवन टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। एंड सॉरी टू दोस्त पीपल जिनके मैं आज क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्दी नए सेशन में नए तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई किए जाएंगे। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू संदीप सर, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जय थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी जय गुरु जी। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे 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 राधे। जय